यहाँ पर माफिया काम कर रहा है। यहाँ कारखाने सर, हर बंदा कहता है आपकी थाने से हम सेटिंग करवा देंगे। सर एसएचओ इतना आम हो गया है, एसएचओ इतना ज्यादा। कितने कारखाने होंगे अंदाजन? सर 100 से ज्यादा है। ऐसा नहीं है। और बासित भाई ने इस पे तकरीर भी की थी असेंबली के अंदर। देखिए आदत सच बड़ा खतरनाक होता है। पुलिस की सरपरस्ती तो होगी ना, बगैर सरपरस्ती के तो चलता ही नहीं है ना कुछ। अब वो पुलिस है किसकी? इस वक्त गुटखा माफिया के हवाले से या ट्रिगर जराइम के हवाले से जीरो टॉलरेंस है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है। 200 की मिल रही है, 200 की जगह 300 की महंगी हो गई। बात है ये थोड़ा जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रही यार। हमारी आवाम सारी पानी के लिए हमारी माँ बहनें सब तरस रही है। आप किसी भी 11 जी के घर पे जाएं, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, 1000 रुपए की टंकी है, गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा? जिस जगह पर वो शराब खाना है उससे चंद मीटर के आगे मदरसा है, उसके चंद मीटर के आगे मस्जिद है। तो मुझे बताइए कि मुसलमानों की आबादी के अंदर जहाँ पर 1% भी अक़लियती बिरादरी नहीं है। जमाती इस्लामी पे लगा रहा है भाई, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। आप चले हमारे साथ। कौन से इलाके में काम? ये पूरे न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में कोई काम नहीं करवाया जमाती इस्लामी ने। मैं एक यूसी चेयरमैन को इनके जानता हूँ। अगर कोई लाइट मांगने जाता है या ढकना मांगने जाता है गटर का, तो उसको बोला जाता है पहले हमारे नाम की वीडियो बनाओ, फिर ढकना मिलेगा, फिर लाइट। जमात इस्लामी और तराजू तो ऐसे लेके निकलेंगे जैसे इंसाफ इनके बगैर किसी को आता ही नहीं है करना। सर एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट, अब मेरी बारी आई है, सबर कर ले। ये बोले जा रहे, ये बोल रहे हम क्या यार चने भूनने आए? अजाब कब्र से बढ़कर सियासतदानों का है फंदा, जो इनसे बच निकला समझो खुदा का खास है बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कचेरी अली रज़ा के साथ आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गोधरा के इलाके में। और आज हमने कचेरी यहाँ पे क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर लोग ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, मगर क्या वजह है कि उसके बावजूद हमें पानी के मसाइल का सामना है? क्या वजह है कि उसके बावजूद हमें सीवरेज के मसाइल का सामना है? तमाम लोग ऐवानों में मौजूद हैं, मगर क्या वजह है कि ना चोरी रुकती है ना डकैती रुकती है? क्या वजह है कि एक तरफ एक माफिया, दूसरी तरफ दूसरा माफिया, एक आम आदमी अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए आज भी परेशान दिखाई देता है। आज हमने कचेरी यहाँ लगाई है, यहाँ पर इधर के मुकामी लोग मौजूद हैं और साथ साथ हमने कोशिश की है कि हम रुकने सूबाई असेंबली अब्दुल बासित साहब को मदऊ किया है, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि MQM सियासी जमात से वाबस्ता हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सीनियर नायब सदर वसीम कुरैशी साहब मौजूद हैं और हमने जमात इस्लामी से टाउन चेयरमैन यूसुफ साहब को भी मदऊ किया था, मगर किसी वजूहात की बिना पर वो अब तक नहीं पहुँच सके हैं। हम अपनी टीम से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनसे रब्ता जारी रखा जाए। यहाँ आवाम भी मौजूद हैं और आज गोधरा के अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मसाइल हल हुए हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उन अवाम के पास जाऊँ और उनसे जानने की कोशिश करूँ कि जनाब क्या आपके मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं? जी अंकल जी, असेंबली के अंदर भी आप लोगों ने मुंतखब करा दिया, बल्दियाती हुकूमतों में भी आपने लोगों को पहुँचा दिया। लोग कहते थे जी बल्दियाती हुकूमतें होंगी तो आम आदमी की निचली सतह पर मसाइल हल होंगे। हो रहे मसाइल लोगों के सामने हैं यहाँ के मसाइल, बिजली, पानी, गैस और सेवरेज। यहाँ पर हमने देखा कि मेन रोड के ऊपर एक पुलिया टूटी हुई थी, उसके बाद 11G में एक पुलिया टूटी, तो वो पुलिया पहले बन गई, ये आज भी नहीं बनी। और यहाँ सारी तकरीबन 55 साल पहले जो पुलिया बनी हुई थी अभी तक वो बनी हुई है, उसमें 6 टूटी हुई है और लोगों के आमदो-रफ्त में बड़ी परेशानी है। जो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान है, यहाँ भी है, 11G में भी है, वहाँ पुलिया कैसे बन गया इसके बाद वाला, और अभी यहाँ टूटा हुआ है। गलियों में पेवनकारी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये पुलिया जिसमें रोज़मर्रा के लोग काफ़ी तादाद में आने जाने के लिए परेशान होते हैं, इसका हल किया जाए। पुलिया का मसला आ गया, किसी को पानी का भी मसला है इस इलाके में या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोधरा 11G में पानी का इतना मसला है कि लोगों ने बकरीद की नमाज पानी की वजह से नहीं पड़ी है। लोग बाग घरों के अंदर इंतज़ार करते हैं, टैंक खाली, टंकियाँ खाली, पानी जो है 15-20 दिन से आया ही नहीं।
और इतने मसाइल हो गए कि लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए। और दूसरा हमारा एजुकेशन का मसला है, शेख साइदी स्कूल है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा, बन भी गया और अभी तक इसमें जो है कोई क्लासें विलासें नहीं लगी हैं, बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है। और मसाइल तो बहुत हैं पानी वगैरह के। और दूसरी बात ये रोड हमारे टूटे पड़े हैं सारे पूरे इलाके के, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, गलियों को भी नहीं नहीं बना। तो आप टाउन चेयरमैन से आपने पूछा कि जी आप देखिए अब आ गए हैं, फंड्स भी आ रहे हैं, तो क्यों नहीं ये बन रही अंदरूनी गलियां? पूछा, काफ़ी दफ़ा पूछा, लेकिन बोला अभी टाइम लगेगा, अभी बन जाएंगे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं, बजट की बात की जा रही है। हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब इनको खुद सोचना चाहिए। हमारे घर को नहीं सजाएंगे तो किसी को सजाएंगे, ये भी तो आप कौन है इस बात। रोड जो है ना, गलियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी गली है माशाल्लाह कि 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन रात को नमाज पढ़ने के लिए बुजुर्ग आदमी नहीं गुजर सकता, क्योंकि इतने इतने गड्ढे हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है। कोई इस प्रकार नहीं है यहाँ का, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अभी दुखड़ा शुरू हुआ है लोगों का कि जी हमारे हम एक अरसे से, कोई मुझे बता दे कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले से बोलिएगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके तसलसल से हमारे वहाँ MPA साहब भी आए। मसला बताइए सर, मसला बताइए। क्या है मसला? ये है कि मेरी एज 54 हो गई है, आज तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं नल खोलूँ और पानी आ जाए। और या तो टैंकर मंगा लें या तो कहीं नीचे से लाइनें ले लें। अभी मैंने तकरीबन 6-8 जगहों से अपने घर पे लाइनें ली है ना, कोई यहाँ से नाला स्टाफ से, कोई 7 नंबर से, कोई यहाँ से, लेकिन आज तक हमारे वहाँ पानी का इशू चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, ये पानी का जो हमारा मसला है इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। इस जगह पर चल रहा है कुरेट मुझे के अंदर 11F के अंदर मस्जिद अक्सा वाला पट्टा जो है, ख़ास तौर से मैं पिछले 15 सालों से पीछे लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरीके से ये काम हो, लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं ये काम हो और कुछ लोग चाह रहे हैं ये काम ना हो। तो हम कहाँ जाएं, हमें बताएं कि हम पानी कहाँ से लें। हमारी गटरें जो हैं वो उबल रही है, आप आएंगे मैं आपको विज़िट कराऊंगा। हमारे वहाँ प्योर नाम की कोई, बच्चे समझते ही नहीं है ये प्योर होता क्या है। हमारे बच्चे समझते ही नहीं है कि ये सड़क क्या होती है। ये पैदा हुए हैं, सड़क नहीं देखी। मेरे ख्याल में 44 साल पहले एक हमारे वहाँ गली के अंदर रोड बना था। अब तो MPA भी मौजूद है, अब तो पीपल्स पार्टी भी स्ट्रांग है, अब तो जमात इस्लामी भी मौजूद है, फिर मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? देखें, असल में बात यह है कि कुछ मसाइल ये हल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। कोई फाइनेंशियली कभी मसला आ जाता है, कभी कोई और इशू आ जाता है, कभी कोई और इशू आ जाता है। ये सारे मसले मसाइल है। एक तरफ मैं 54 का हो गया, मुझे बताएं मुझे पानी अभी तक नहीं मिला, तो मुझे रोड कब मिलेगा, मुझे बिजली कब मिलेगी, मेरे वहाँ से ये गंद जो चल रही है, जो शराब खाना चल रहा है, वो कब बंद होगा, मेरे बच्चे कब मैं जो है मैं इत्मीनान से बोलूँगा कि हाँ घर से निकल रहा है, खैरियत से जा रहा है और खैरियत से आ रहा है, बीच में कोई नशा नहीं कर रहा। इतने सारे इस 11G हो गया, 11D हो गया, 11F हो गया, 11J हो गया, सबके इल्म में ये बात है। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये जो अल्लाह भला करे मनशियात चल रही है, इसकी रोकथाम के लिए अव्वल देखें, मैं अव्वल नहीं हूँ, मेरे बच्चे अव्वल है। इस मुल्क का जो वक़ार है वो बच्चों से है। मेरे बच्चे, मैं खुद इत्मीनान से नहीं हूँ कि वो घर से बाहर निकल रहा है, कोई नशा तो नहीं कर रहा। हर गली के कोने पे नशे बिक रहे। पानी का तो मेरी ज़िंदगी हो गई ख़राब। एक दुख का दुकड़ा सुनाया। अब मैं जाऊंगा अपने मौजूद मेहमानों की तरफ। वो कह रहे हैं जी सालों गुजर गए, पानी का नहीं पता चल रहा। बच्चों को गली की दहलीज पर नहीं खड़ा कर सकते, अपने घर की दहलीज पर। ये कैसे चल रहा है निज़ाम? ये कौन लोग हैं जो मसाइल हल नहीं कर रहे लोगों के, और ये कब होंगे? बासी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुजू करूंगा। आप रुकन सूबाई असेंबली भी हैं, क्यों इनके दुखड़े हैं, क्या मसाइल हैं, आपने क्या देखा? आप अब इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं, कई चोरी की भी आवाज़ें आ रही हैं, कई डकैती की भी, मंशियात की भी आवाज़ें आ रही हैं। ज़रा बताएं ना आवाम को कि गोधरा के लोगों के मसाइल है क्या? अली भाई देखें, पहले डिफ्रेंशिएट कर लें। पानी देना किसने? वाटर बोर्ड ने। वाटर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मुर्तज़ा वाब साहब। वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये वसीम भाई की जिम्मेदारी है कि इस इलाके को पीछे से पानी दिया जाए। ये नहीं है कि इनके इलाके में लाइनें नहीं दली हुई। जो लाइनें की कमी पेशी थी 2 साल में, जितना मुझसे हो सका वो दलवाई हैं मैंने। लेकिन जब पीछे से ही पानी नहीं आएगा तो इनको पानी नहीं मिलेगा। वसीम भाई सिर्फ ये मेक श्योर कर दें कि पीछे से हमें पानी दिया जाए। 8 पाउंड 10 पाउंड जो प्रेशर होता है PSI का वो दे दें, इन सब के घरों में पानी आना शुरू हो जाएगा। आपको वोटर्स ने, इधर के लोगों ने वोट करके MPA पहुंचा दिया ना। असेंबली में आवाज़ उठाई है आपने इन लोगों के लिए? असेंबली में आवाज़ उठाई है। अब मैं और बताता हूँ। असेंबली में मैंने पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने ना मुझे शराब खाना दे दिया 11F में। वो भी इलीगल। पानी मांगा था लेकिन शराब खाना दे दिया। ये डॉक्यूमेंट है,
इसमें एक आप तो कह रहे हैं पानी नहीं मिला, शराब खाने की दुकानें गैर कानूनी तौर पे खुलना शुरू हो गई गोधरा के अंदर। गोधरा के अंदर नहीं, ये 11F पे खुली है, जो इससे मुतासिर जो है वो 11G भी है, 11F भी है और 5G भी है, और यकीनन 11D भी होगा, दूसरे इलाके भी होंगे। वहाँ सारी मुस्लिम आबादी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन की रिपोर्ट है जो पिछले साल हम ये खुलने की कोशिश हो रही थी, हमने बंद कराया था। उसके बाद फिर अल्लाह भला करे, ये मीटिंग के मिनट्स हैं, इसमें DG एक्साइज एंड टैक्सेशन बोल रहे हैं कि हमने लाइसेंस इनएक्टिव है इनका, हमने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है, शो कॉज नोटिस जारी हो गए, लेकिन एक हफ्ते पहले शराब खाना खोल दिया गया। पुलिस को बोला गया है फुल प्रोटेक्शन आपने देनी है शराब खाने को, आवाम को नहीं देनी, तो चोरी डकैती तो होगी क्योंकि पुलिस सही कह रहे हैं मसरूफ अब्दुल वासिफ साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले आवाम ने यहाँ एहतिजाज भी किया था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जी बिल्कुल, आवाम ने एहतिजाज किया था कि ये कह रहे हैं पानी नहीं दे रहे, वो कह रहे शराब खाने दे रहे। जी बिल्कुल पानी नहीं मिलता। जैसा बासित भाई ने कहा कि शराब खाना खोल के दे दिया, मुस्लिम आबादी में शराब खाने का क्या काम, हमारी नस्लों को क्या। कह रहे हैं वो कह रहे हैं पुलिस प्रोटोकॉल भी दे रहे। जी बिल्कुल, वो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बाकायदा 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अवाम ने वहाँ खड़े हुए तो 3-4 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद अवाम चली गई, फिर उन्होंने चालू कर दिया। आप मुझे बताया कि मुसलमानों के इलाके में शराब खाने का क्या काम है। भाई साहब कंटिन्यू करें बोला। इस पे सिर्फ ये कंटिन्यू करने दें। देखें, इसमें ये रिपोर्ट्स मैं आपको दे दूंगा ताकि ये सिर्फ हवाई बात ना हो, आप आवाम से भी शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं। अब वसीम भाई से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये बंद करा दें एक कॉल करके, इनकी हुकूमत है, ये चाहेंगे तो एक कॉल पे बंद हो जाएगा। उसके पीछे ही मस्जिद है, मतलब मस्जिद से इंपॉर्टेंट शराब खाना हो गया है इलाके में, ये हालात आ गए हैं। तो जो आप असेंबली की बात कर रहे हैं, असेंबली में मैंने पानी ही मांगा था, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा था, करप्शन रोकने को बोला था, लेकिन यहाँ दूसरी दुकान खोल दी गई है। वसीम साहब जरा आप माइक पकड़े ना, संभाले ना जरा माइक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सीनियर नायब सदर एक शराब खाना, उससे नहीं संभल रहा सर। हाँ, तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त हम जिस यूसी में बैठे हुए, न्यू कराची टाउन में 13 यूसी हैं, जिसमें 9 यूसीओ के जो यूसी चेयरमैन है वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। आप बोले, और आप बोले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे पूरे सेंट्रल में कोई अवामी नुमाइंदगी एज सच MP MNA नहीं है, और ना टाउन चेयरमैन है ना यूसी चेयरमैन है। और सवाल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि जिनकी यहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं है, ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। नंबर 1 सिर्फ इस बुनियाद पे हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजीर दाखिला भी आपकी पार्टी से मसला ही है, नजार साहब आपकी पार्टी जिसके अंदर पूरी पुलिस फोर्स है, वो कह रहे हैं यार पानी मांगा था हमने, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, शराब खाने खोल के दिए जा रहे हैं, और उस पर भी पुलिस प्रोटोकॉल ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा। बात तो सुन लें, बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये तो कर रहा हूँ, मैंने तो आपने तो सिर्फ वजीर दाखिला की बात की ना, मैंने तो सिंध गवर्नमेंट की बात करी है। तो इट मीन के सिंध गवर्नमेंट में वजीर दाखिला भी आता है, ऐसा ही है ना। मैं तो पर्टिकुलर किसी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इसी भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि बासित भाई भी गवाह हैं, और यहाँ पे MQM के जितने MP मौजूद हैं, अब्दुल वसीम भाई हैं, रिहान अकरम भाई हैं, ये सब गवाह हैं कि, और इंक्लूडिंग यूसुफ साहब, मैं ऑन द रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ कि चेयरमैन साहब भी इस बात को सुनेंगे, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग तो लाजमी सुनेंगे वो। मैंने इन सब को मुतादिद दफ़ा बोला कि भाई पानी के हवाले से मेरी जो तजर्बा है, ये नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गोधरा मेरे लिए कोई नया इलाका नहीं है। गोधरा में अल्हम्दुलिल्लाह में मसाइल पुराने वसीम भाई, मसला ये आ रहा है, वही आ रहा हूँ वो ना, कह रहा पानी नहीं दे रहे, शराब खाने खोल के दे रहे, कोई पुलिस प्रोटोकॉल में। सुन तो लीजिए, देखिए बात पूरी नहीं सुनेंगे तो फिर बात का मतन किसी की समझ में नहीं आएगा। हाँ। सही है ना। अगर हाँ सुनिए, ये तो बताएं, 54 साल हो गए हम सुन ही रहे। अब दिल दुखे में बताएं, अब मैं मर गया, अब मेरे बच्चे भी सुनते रहेंगे, कब तक हम सुनेंगे मेरे भाई, कब तक सुनेंगे? असल में आप बड़े हैं यार, इतना सा काम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना आप लोग, पीपल्स पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं ना आज कि यार पानी नहीं शराब खाना खोल के दे दिया। कितनी अमेजिंग बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरी नुमाइंदगी है, लेकिन मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, नॉर्थ कराची, न्यू कराची का। तो मैं सर आप तक पहुंची अभी, आप कुछ करेंगे इससे पहले आपके पास आई है ये मामला। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि असल में बहुत सारी चीज़ों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं सर, आप खुल के बात करेंगे, अवामी मसले पे अवामी तरीके से बात होगी। उसका आगाज बासित भाई ने कर दिया, तो मैं जवाब दे दूं कि गुज़िश्ता भाई तो बोल रहे हैं 50 साल से, सही है। तो इस गुज़िश्ता 50 सालों में यहाँ के MP MNA कौन रहे, सवाल ये MQM के थे ना। और MQM मुशर्रफ साहब के ज़माने में बड़ी ताकतवर भी थी। तो उस ज़माने से लेके उसके बाद आज बासित भाई MP हैं। तो उस नहीं किया ना एमकेएम ने कुछ काम, ये कह रहे हैं आप। मैं वेस्ट कर रहा हूँ ना, मतलब पुराना खाता कुछ नहीं किया एमकेएम ने, आज ले आए पीपल्स पार्टी पे थोप दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना वसीम भाई? मैं वर्ड्स कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने,
हम यहाँ बैठे हुए हैं मसले के हल के लिए, मसले के हल के पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बैठे हुए। सही है, जिस एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी उसका कभी हिस्सा हुआ करता था। इधर भी एमक्यूएम के होते थे और नॉर्थ कराची का एमपीएम में होता था। दोनों की सूरत हाल असेंबली में वही थी जो आज बासित भाई की सूरत हाल है। लेकिन आज नॉर्थ कराची में एक सेकंड तक जवाब लेने दो। बात ये है ना कि बात ये जी ये कह रहे हैं जवाब देने दो। हाँ, तो उस वक्त जो है नॉर्थ कराची में पानी पे काम हुआ, न्यू कराची में काम नहीं हुआ। सुन ले सही है, आज आप नॉर्थ कराची में जाके देखें पानी की सूरत हाल न्यू कराची से बहुत बेहतर है। भाई न्यू कराची से बेहतर है पानी की सूरत हाल नॉर्थ कराची की। भाई ये हमको बनाया जा रहा है मुसलसल, जो है ना हम लोग हाईडेंट पे जाते हैं, एहतिजाज भी करते हैं, मगर हमारा पानी का कोई वो मसला हल नहीं है। हमने यूसी चेयरमैन को 50 दफ़ा बताया, एहतिजाज 50 दफ़ा किया, एप्लीकेशन है हर इदारे में हमने जमा कराई, मगर हमारे को पानी नहीं मिलता। और ये प्रोग्राम होने के बाद भी हमें दिया जला के वो कह रहे हैं सर बेवकूफ़ बना रहे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल हदफ कर रहा हूँ ये वाला। वो बात मैं वो कह रहे हैं सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। नॉर्थ कराची की बात कर रहा था, वो समझे नहीं पूरी बात नहीं बैठी। नहीं तो वो कह रहे हैं कोई भी इलाका नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। एक सेकंड अब शॉर्ट में बताए ना, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। देखिए रजा भाई, मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने बासित भाई समेत यूसुफ भाई समेत सबसे बोला कि जो मौजूदा सूरत हाल है हम इसमें पानी बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे साथ बैठे हैं, मैं पीछे नहीं बोल रहा, और ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। मैंने चेयरमैन यूसुफ साहब से ही बोला कि देखिए पानी के हवाले से जो इस वक्त शहर में क्राइसिस है, हम उस पर नहीं जाना चाहते, हमें अपना इलाका देखना है। हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं कि हम इस जो पानी हमारे पास आ रहा है, देखिए यहाँ पे पानी के दो मसले हैं। एक तो पानी का कम आना पीछे, और दूसरे सबा पंपिंग स्टेशन से जो लाइनें यहाँ बिछी हुई हैं वो 30 साल पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं तकरीबन। सही है, वो डैमेजेस हो जगह जगह से हो चुकी हैं। मैं मुद्दा समझ गया आपका, पानी का मसला ये इस तरह होगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। शराब खाने के ऊपर तो आए, वो कह रहे बंद नहीं हो रहा, पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। मैं असल में आपका जोर भी जो है ना पानी से ज़्यादा शराब खाने पर लग रहा है। नहीं, अवाम का मसला बन रहा है ना, अवाम कह रहे हैं कि पानी नहीं दे रहे। जोर है ना वो शराब खाने की बजाय जेब पे भी नजर आता है, ये भी आप चाहें ऐसा ना करें। वसीम भाई ये बताएं ना, भाई मैं बताऊं, आप बंद कराएंगे पहले, इसके मैं आगे चलना चाह रहा हूं। शराब खाने का जो मैटर है वो तमाम पार्टियों के प्लेटफार्म से बालातर होकर एज ए मुसलमान हम सब जो है इसके मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुकामी क़यादत है यहाँ पे, देखें बात सुने, बात हो अच्छी जो है, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंपेन शराब खाना बंद कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी अहदेदार सबसे ज़्यादा कंपेन चला रहे हैं। मुझे एमक्यूएम और जमात समझ गया, आपने अहद कर लिया कि ये शराब खाना बंद करेंगे पीपल्स पार्टी। जरा एमपीए साहब को दे दे जरा माइक। एमपीए वो कह रहे हैं वसीम साहब कह रहे हैं कि भाई इतने अरसे से एमक्यूएम थी यहाँ पे, एमपीएम ने बल्दियाती हुकूमतें एमक्यूएम के पास रही हैं, उस वक्त क्यों नहीं किया? अब 2 सवाल करूंगा, आप आवाम से सवाल का जवाब ले लीजिएगा। पिछला एमपीए का नाम बताइएगा। दे माइक, पिछले एमपीए का नाम बताएं। किसी को पता है पिछले एमपीए का नाम? शेख सलाउद्दीन साहब, वो एमएनए थे मेरे ख्याल। पूछे तो नाम पूछे। अब्बास जाफरी और असलम खान पीटीआई के थे। अब उसकी शक्ल ही नहीं देखी हमने। अब भाई साहब कह रहे पिछला जो एमपीए था वो अब्बास जाफरी साहब थे, उनका खाली पीटीआई से था। ओके, कितने लोग मिले उनसे? कितने लोग मिले भाई? देखी मैं मिला हूँ, बात काट रहा हूँ, आपकी बात सर काट रहा हूँ। ये रहा बैठा हुआ आपके सामने वाइट दाढ़ी वाला, उसने उसके साथ प्रोटोकॉल में पूरे इलाके में विजिट किया है। असलम खान पूरे इलाके में विजिट किया था, उसने हर चीज़ बोला हम ये करेंगे। उसने कहा सालाना एमएनए को फंड मिलता है, लगता नहीं है। सालाना हर एमएनए को एमपी को फंड मिलता है, हर इलाकों में मिलता है, लेकिन लगता काम करा रहे हैं। बिल्कुल, अभी इस बार थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई है काम में, इस इलाके में मूवमेंट हुई है। अब मैं क्लियर कर दूं, काम करवाया। देखो ये छकरा बिरादरी में भी काम हुआ, अब्बासी नगर में भी काम हुआ, और इस्लामिया मस्जिद में भी काम हुआ, लेकिन इस इलाके के अंदर फैसल कारी की मूवमेंट नहीं है जितनी मूवमेंट अभी एमएनए। अच्छा ठीक है, अब आप बताएं बात जाफरी। अब मैं बता देता हूँ। पहली बात, अवाम एक सेकंड आ रहा हूँ। अवाम थोड़ी कंफ्यूज रहती है। एमपीए के पास 1 रुपए का फंड नहीं आया। एमपीए के पास 1 रुपए का फंड नहीं आया पिछले 2.5 साल में। सुन ले पहले। अब मैंने जो कराया मैं बता देता हूँ। वसीम भाई तो लगवा सकते हैं, ये काम इनके बस का नहीं है। स्टॉप पे आप हाँ, को गुजर ये के दिखा दे, इतने न्यू कराची टाउन में 9 यूसी है। ये जितनी यूसी मुतासिर है, टैंकर से भी पानी नहीं मंगवा सकते। सारी पुलियाँ तोड़ दी है इन्होंने, मैं ये कहूँगा तोड़ दी है इन्होंने। ये वसीम भाई अगर किसी का ठिया लगवा दें तो लगवा सकते हैं, पानी इनके बस का काम नहीं है। आज तक के हमारे एमपीए बासित भाई
24 घंटे और अव्वल यहीं होते हैं इस यूसी में। सलामकुम, मैं साबिक अकबर कौंसलर मोहम्मद यूसुफ भगत बोल रहा हूँ मैं। और बात यह है कि पानी के हवाले से यहाँ पे ना एमडी आया है आज तक, ना डीएमडी आया है, ना चीफ इंजीनियर आया है, ना इंजीनियर आया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जिम्मेदार लोग, मेरी 71 साल की एज है और मैं खुद एमडी हाउस में, डीएमडी में और ये वाटर बोर्ड के एचएन के बाद तैयार नहीं है ना। इसके अलावा ये मैं कह रहा हूँ कि जो अभी बासित भाई ने जो काम कर रहे हैं इलाके, कह रहे फंड ही नहीं है, मैं कैसे कराऊंगा? फंड के अलावा भी वो काम कर रहे हैं, फंड के अपने फंड से कह रहे मेरा इख्तियार ही नहीं है। अपने इख्तियार के बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप पूरे इलाके को विजिट करो, किसी ने भी है ना कोई और काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं मस्जिद आने वाले लोगों को मुद्दा उनको पहले सलाम पेश कर दूं। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताऊं, मेरी 72 साल की उम्र हो गई है। आज तक मैंने किसी एमपीएनए को या एमएनए को किसी को भी गोधरा कॉलोनी के अंदर इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा जिस तरह इस नौजवान लड़के ने। मैं जानता नहीं हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैं उनकी वीडियो, उनके काम को इतना देखता हूँ। मेरा किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। मगर एक मिनट, वसीम साहब से मेरा एक सवाल है। वसीम साहब अभी ये कह रहे थे कि यहाँ हमारा एमपीए नहीं है, हमारा यहाँ कोई आदमी नहीं है, तो आपको इतने अरसे में यहाँ बनाना चाहिए था, इतने अरसे में आपको आना चाहिए था इलाकों के लिए। अब मैं फिर वो पता है वसीम भाई आपकी तरफ पता है क्यों आ रही है? एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके एमपी एमएनए या यूसी काउंसलर नहीं है तो काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमें ये बताया जाए, सारी रुको का तो जो है ना वसीम भाई आपकी तरफ आ रहा है। मैं कर लूं फिर वसीम भाई को। चले ठीक है, एक सेकंड पीछे हो जाओ। हाँ पहले अली भाई पीछे हो जाओ। बुजुर्गों प्लीज। अच्छा पहले मेरी अर्ज सुन लें। जो वसीम भाई ने कहा था ना हमारा एमपीए नहीं है, हमारा एमएनए नहीं है, ये तो एक तरीके से धमकाना हुआ। एमपीए के पास इख्तियार नहीं होता, एमपीए का काम होता है कानून साजी। मैंने इस इलाके में 2.5 साल में 55,000 से 60,000 आरएफटी पानी की लाइनें चेंज कराई हैं, किसी फंड से नहीं कराई, वरना ये सबूत दें। 11J को 15 साल बाद पानी मैंने दिया था, इन्होंने नहीं दिया। तो अगर ये क्राइटेरिया, ये भी बताएं ना। ये मैंने जेब से कराई है। अब वो आप अपने पैसों में लगा के लगा रहे हैं। बिल्कुल अपनी जेब से सच बोल रहे हैं। देंगे सर, ये हम गवाही देंगे। बासित भाई ने काम कराया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आज ये सब मिलके बैठे हैं तो बड़ी खुशी हुई है। ये सब मिलके काम करा तो ये जिस तरह से बासित भाई मेहनत करते नहीं है, इसी तरह से सब करें तो ये इलाका चमक जाए। वसीम भाई ये क्या हो रहा है? हुकूमत में आप एक चर्चे, इनके फंड नहीं है शख्स के पास। अच्छा मेरी हाँ अरे अली भाई पूरा तो बोलना। अच्छा एक सेकंड। देखिए एमपीए इनका आ भी जाएगा तो एमपीए के इख्तियार में होता नहीं है ये काम। काम किसके इख्तियार में होता है? टाउन की बल्दियाती टाउन के नहीं। देखिए टाउन का काम नहीं है पानी। अगर यूसुफ साहब यहाँ नहीं है तो उनपे मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। हाँ यूसुफ साहब से मेरा गिला है, जो गलत काम हो रहे हैं टाउन में उसको रोकना चाहिए, लेकिन पानी का काम या पानी का प्रेशर का काम जो है वो वसीम भाई का है। चेयरमैन जो है वो मुर्तजा वहाब साहब हैं, इनको चाहिए पानी की फराहमी यहाँ पे दे, शराब खाने की फराहमी हमें ना दे, हमें नहीं चाहिए शराब पानी का मसला कैसे हल होगा? पानी का मसला मैं बता देता हूँ। मैंने लाइनें तो 10 और चेंज करा लूंगा, 2.5 साल मेरे रह गए, मैंने ये वक्त करा हुआ इनके लिए टाइम। इसके बाद मैंने नहीं रहना, तो मेरे अलावा कोई और अच्छा आदमी आ जाएगा, कोई बेहतर आदमी आ जाएगा। अब्दुल बासित साहब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं और मेरी अल्लाह की जात जानती है, ये मेरा अपना काम है। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाएं आप कि ये काम की जिम्मेदारी जो होती है ये पीपल्स पार्टी की है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं इलाकाई एमपीए और एमएनए पे डाल देते हैं। एमपीए एमएनए को आप इख्तियार दे दें, या तो मुझे धाबे जी की एक्सेस दे दें, सकते ना आपको इख्तियार, तो आपका काम लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो फिर एमपीए और एमएनए से पीपल्स पार्टी इलाकाई सवाल नहीं कर सकती। फिर ये अपने बड़ों से सवाल करें, इनके नौजवान अपने बड़ों से पूछें कि मेरे इलाके में पानी नहीं दे रहे, शराब खाने दे रहे हो। फिर इनके नौजवान ये जो अभी कह रहे थे नॉर्थ कराची का पानी बेहतर हो गया, कहाँ बेहतर हुआ भाई? 11E में पानी नहीं आ रहा, 11LK मेरा इलाका है उसमें पानी नहीं आ रहा, 11I में नहीं आ रहा, 11J को मैंने लाइनें दी, बहुत अरसे बाद 15 साल बाद पानी मिला उन्हें। अब प्रेशर नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा। लोगों ने आपको वोट देकर गलती कर ली तो इन्हीं को लेकर आए, फिर ये काम कराएंगे। इनको लिए आए जो थोड़ी बहुत इज्जत है इलाके की वो भी खत्म करवा दें फिर। वसीम भाई देखिए मेरी एक आदत है, और जो मेरे पुराने जानने वाले हैं यहाँ पे वो मुझे जानते हैं, मैं अंदर झूठ नहीं बोलता, जो सच है अच्छा लगे बुरा लगे। वो गलत पार्टी में आ गए आप, ये तो नहीं कह रहे आप। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए।
सुन लीजिए, देखें आपने मुझे मदऊ किया, मैं मोटरसाइकिल पर उठ के यहाँ पर आ गया, सही है। आपने मुझसे सवाल किया कि आपके लोग किधर हैं, तो मेरे अपने लोग हैं ये, सही ना। मैं कोई 20-50 लोगों को लेके नहीं आया, मैं अकेला खुद उठ के आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, सारे मेरे अपने लोग हैं, इनके मसाइल कॉमन है। अच्छा, बासित भाई मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। हाँ, मैं सुन ले वसीम साहब की, मैं ऑन द रिकॉर्डेड एक बात कर रहा हूँ। देखें अभी हम कहीं और चले गए, हम मसलों के हल पे नहीं जा रहे। बासित भाई ने अर्ज़ किया कि मैंने 2.5 साल के अरसे में 50 से 55 हज़ार रनिंग फीट लाइन डलवाई है। हाँ, ऐसे अपने खर्चे पे वो कह रहे हैं। अपने खर्चे पे ना। हाँ। मैं ऑन रिकॉर्डेड आपसे बोल रहा हूँ इस पे, और सब सुन रहे हैं कि बासित भाई मुझे 25,000 रनिंग फीट लाइन दिखाने के मैंने डलवाई है। मैं पाकिस्तान भाई वाह भाई वाह, वो कह रहे हैं दिखा दो, सबूत दे दो, वो सबूत दे दे, मैं मान जाऊंगा। एक सेकंड बासित भाई, ये कंप्लीट सही है ना। देखिए मैं आपसे अर्ज किया कि सबूत मांग लिया वसीम कुरैशी मैंने बोल दिया ना कि 55,000 मुझसे कहना बड़ा आसान होता है। 25,000 बता दें, 25,000 रनिंग फीट दिखा दें कि मैंने लाइन डलवाई है अंदर अपने इलाके के अंदर, तो मैं मान जाऊंगा भी आपने काम किया है। नंबर 1, देखें जब मैं 2013 में MPA बना था तो मैं वाटर बोर्ड के एसी ताहिर साहब के पास गया था और उनसे कहा था कि पानी का बड़ा मसला है, तो मैं यहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन बनाना चाहता हूँ। कहाँ पे? अपने 5A3 के अंदर अल हमीद पंपिंग स्टेशन, आप लोगों ने अगर देखा हो तो देखा होगा। तो ताहिर साहब ने मुझे एक बड़ा टेक्निकल जवाब दिया था कि बेटा पंपिंग स्टेशन तो बना लोगे, पानी कहाँ से लाओगे? पानी कहाँ से लाओगे? सवाल ये ना कि अगर मेरे घर के टैंक में पानी नहीं होगा तो मैं अपने घर का कितना बड़ा टैंक बना लूँ, बेकार है। तो सोर्स ऑफ वाटर जब तक नहीं होगी तो बासित भाई 20,000, 50,000, 100,000 रनिंग फीट डलवा लें, सारा काम पैसे जाया होगा इनके, ज़ाया हो जाएंगे ना। 25,000 भी डलवा लिए बकौल, हाँ। बकौल डलवा दिए तो वो जाया होगा आप कह रहे हैं। सोर्स ऑफ वाटर जो है ना, देखें जब तक पानी लाइनों में नहीं आएगा तो वो लाइनें आपने 2 लाख डलवा दें स्क्वायर फीट। अच्छा, ये पीछे से क्यों नहीं आ रहा पानी? चले वो लीकेज का मसला है, पानी पीछे से। उसकी वजह ये है कि देखें एक तो ओवरऑल पानी का क्राइसिस है, ये सब तस्लीम करते हैं और आज से नहीं, उसमें सब शामिल हैं। दूसरा मैंने ये कहा था कि देखें जो पानी दस्तयाब है, आप ये बकौल आपके के 55,000 इस रनिंग फीट आप में जो लाइन डलवाई है, आप इसमें से 10,000 रनिंग फीट मेन सोर्स पे डलवा दें सबा सिनेमा के ऊपर। क्योंकि सबा सिनेमा से जो लाइनें कनेक्शन हुई हुई हैं वो पुराने ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले जब वाटर बोर्ड भी नहीं होता था, KDA होती थी। इन्होंने गलत काम कर दिया करवा के। नहीं, गलत नहीं किया, तजर्बा नहीं है, बुनियादी बात तजर्बा नहीं है। वो देखे ना तजुर्बेकार MP हैं आपके। 48 एक सेकंड इस तरह नहीं, देखो बेटा यहाँ पे मैं देखो हम यहाँ पर आए नहीं वसीम कुरैशी साहब, आप बोले, अगर आप समझते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ नहीं, खामोश हो जाता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि 30-35 साल पहले इन इलाकों में जो मेरे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, यहाँ पानी के इतने मसाइल नहीं थे, सही है। तो उस टाइम KDA ने जो लैंड डाली थी उस वक्त एक्सीवेटर भी नहीं होता था। तो जो पहाड़ी इलाके थे तो उस वक्त KDA ने जो काम करा वो हाथ से किया। 48 पे जो कनेक्शन लगे हुए हैं, मैं यहाँ बैठ के ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, वो कनेक्शन 48 के ऊपर लगे हुए हैं, सही है। अब जो पानी की शॉर्टेज है, मैंने पहले भी कहा था कि इन कनेक्शन को बजाय आगे बढ़ने से इन कनेक्शन को दरमियान में लेके आए। वसीम साहब सुने मेरी बात, मैं आपको मामूदा, इन्होंने चलो आगे डाल दी, आपने कहा इन्होंने वहां नहीं डलाई। आप दावा करते हैं यार ये मेरे लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं, जहां वहां नहीं डली वो मैं डलवा दूंगा। आप बताएं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, देखें मैं वसीम कुरैशी साहब देखें दावा तो करें, दावा गुड़ जैसी बात ही कर रहे हैं। देखें रजा भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। सुन तो लीजिए, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे सारे लोग हैं। अभी मैं आपसे ये वादा करूँ कि जनाब मैं कल से यहाँ लाइनें डालना शुरू कर दूंगा। कर लें, मैं नहीं कह रहा वादा करें, अहद कर लें। अब देखें दावा और अहद में फर्क है। सर अहद करें, नियत तो करें। मैं तो ये कह रहा हूँ नियत भी नहीं हो रही ना यहाँ। आप पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर से आप ये नियत भी नहीं हो रही सर, यही तो मसला है फिर लोगों का। देखिए मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ वादा नहीं, नियत ही कर लें। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस इलाके के लिए जो करता रहा हूँ पानी के लिए, देखिए आप तो बोल रहे ना अहद कर लें, मैं तो गुज़िश और बासित भाई गवाह इस बात कही, इब्राहिम शेख गवाह, और इसी को फिर भी पानी नहीं मिल रहा ना, मसला ये आ रहा है। कर रहा हूँ ना कि हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तो वो होता है कि जो मैं आज से करूँगा। आपका पॉइंट आ गया, ये कह रहे हैं इन्होंने भाई सबूत देते पहले तो, दूसरी बात वो ना तजुर्बेकार MP हैं आपके जो उन्होंने डलवा दी है, तीसरी बात कि यार मेन सोर्स से डलवानी चाहिए थी वो नहीं लगवाया। भाई शॉर्ट कर ले ताकि दूसरे इशूज पे भी मैं चले जाऊँ। चले अली भाई, आपका शो में कुछ मिर्च मसाला मिल जाएगा। इनसे रेजिग्नेशन लिखवाएं, मैं अपना लिख रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, वाटर बोर्ड के अफसरान को बुलाएंगे और मैं आप और वसीम भाई जाएंगे पैदल। आप तो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब चैलेंज क्या, चैलेंज 100%। लेकिन सुन लें,
रेजिग्नेशन ये भी लिखें, साइन करें, मैं भी हाँ। लिखता हूँ, साइन करता हूँ, आपको दे देंगे ठीक है। रेजिग्नेशन, सही है, रिटर्न। हाँ। और उसके बाद वो हम कह रहे visit 25,000 आप साबित अरे कर दें। मैं 50 करूंगा मेरे एक भाई, सेकंड। 50 करूंगा आपको साबित। और 50,000 वाटर running बोर्ड पे- है इनका ना, हाँ। वो साबित करेगा कि इनके एमडी तक को पता है कि मैंने क्या काम करा इलाके में, तो इनको जरूरत नहीं है मुझे। आप करें अभी हाँ। और शो खत्म करें। चैलेंज आज एक्सेप्टेड। रिजाइन आ जाएगा वसीम आप भाई, ही के शो में, आज बड़ा दावा करते हैं, उन्होंने कहा खत्म करवा चैलेंज दें। मैं एमपीशिप छोड़ दूंगा। छुड़वा दें। अच्छा अब मेरी दूसरी सुने हाँ ना, तजुर्बाकारी पे जो इन्होंने बात करी है, एक्सपीरियंस। अब हाँ। एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। वसीम भाई ने 11D में एक लाइन डलवाई है, हाँ। एलाइड बैंक से आ रही है वो बिरादरियों के लिए, जमात खाने तक। माशाल्लाह से 1.5 साल पहले काम शुरू हुआ था, 8 करोड़ रुपए की फाइल थी, काम रुक गया बीच में, पैसे खत्म हो गए। इन्होंने कुछ और काम करा लिए होंगे, मुझे नहीं पता। फिर वाटर बोर्ड के फंड से इन्होंने अभी उस पर फिर और लाइनें डलवाई। तो पीपल्स पार्टी का फंड, सिंध गवर्नमेंट का, फिर वाटर बोर्ड का अलग फंड। अभी भी वो लाइन मुकम्मल नहीं है। 11D में जाएं, लोग तरस रहे हैं 1.5 साल से, लेकिन ये वो काम मुकम्मल नहीं कर रहे। एक वाहिद काम इन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया था। सीनियर नायब सदर से एक लाइन नहीं डल रही, आप ये कह मैं रहे हैं। खुश था कि चलो शुक्र है कुछ काम होगा, 11D के वसीम आंसू रईस साहब। पूछेंगे, लेकिन वो आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम उस पर भी चलते हैं। फिर मैं आपको 11J भी ले चलता हूं, जहां 15 साल 18 साल बाद पानी आए। और इनका जो दावा है, दोनों के रिजाइन लें, सिग्नेचर लें, आज खत्म सर, शॉर्टी करेंगे। बताए, फिर मैं दूसरे इशू की तरफ जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं भाई मैं रिजाइन देता हूँ, मैं साबित करूंगा। आपने बोला झूठे और मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, सही है। और वो तो कह रहे हैं भाई रिजाइन हाँ, लिखे, मैं भी लिखता हूँ। मैं अर्ज कर साबित रहा करते हूँ हैं, ना, वाटर बोर्ड साबित अर्ज कर रहा हूँ थर्ड पार्टी। ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो वाटर बोर्ड साबित करे। मैं जान ही रहा हूँ। दूसरे नंबर एक, देखिए आधा सच जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, आधा सच बड़ा ठीक खतरनाक है। होता है। आप कह रहे हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आवाम की तरफ जाना चाह रहा हूँ। दूसरे एक मिनट मैं देखें 11D की जो बात की ना अपने बासित भाई ने, वो कह रहे हैं एक लाइन नहीं डला भाई मैं वसीम भाई। मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी आपने पीपल्स पार्टी नायब सर, सदर मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैं आपको बताऊं, एक लाइन नहीं डला भाई। 11D की वो पैसे भी खराब कर दिए। सुन तो लीजिए ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बासित भाई ने इस पे तकरीर भी की थी असेंबली के अंदर। हाँ, देखिए आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। शॉर्ट कर सही थोड़ा सा है। वसीम भाई। 11D की जो लाइन है वो 48 इंच से 48 इंच से एक सेकंड। 48 इंच से 4 इंच का अप्रूवल कनेक्शन हमारे पास मौजूद है। और तकरीबन वो 3,500-4 हज़ार रनिंग फीट 8 इंच की लाइन डाली गई है, राइट। अब आप पानी उस पे भी नहीं नहीं होगा, सुन, मुझे पता है नहीं, पूरा। उसकी वजह है ना, पानी होगा उसकी तो वजह आएंगे। है, उसकी वजह है ना। देखिए मैं बताऊँ, बाद में जब मैंने वहाँ का सर्वे किया तो वाटर बोर्ड ने मुझसे बोला कि, मैंने उससे बोला ये लाइन तो डल गई है, मेन लाइन। अब पानी नहीं, पानी नहीं। अब ये जो गलियाँ हैं, 16 गलियाँ हैं, 16 गलियाँ। अच्छा, ये जो इलाके इनकी गलियाँ जो है स्टैंडर्ड नहीं है, लंबी लंबी गलियाँ हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अगर हमने ये पानी का कनेक्शन जोड़ दिया 48 से, तो लोग जो है 16 गलियों के लोग इस लाइन में घुस जाएंगे और ये लाइन हो जाएगी बर्बाद। तो पहले हम काम करेंगे, इन 16 गलियों को एक पूरी पूरी लाइन देंगे, उसके बाद 48 से जोड़ेंगे। इसलिए ये काम रुका हुआ था। रुका हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, मैं और थोड़ा सा सवाल ले लूं सर। मैं चाह रहा हूँ, पानी का मसला आवाम लोगों ने आपने समझ लिया। वो कह रहे हैं मैंने लाया, उन्होंने तो बोला नहीं डालेंगे नहीं। रुक जाए अंकल जी, आप लोग समझ में आ रहा है आपका पानी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बासित भाई, अभी तक सिर्फ बातें आपकी सुनी, किसी चीज़ की अमल आपने नहीं बताया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सेकंड वन, आपने अभी बात करी शराब खाने की। शराब खाना आप लेने गए थे, आप वहाँ पर लेने गए थे पानी और आपको मिल गया शराब खाना। आप मुद्दई बने, मैं पटिशन लगाता हूँ आपके ब्याह पे, ये सारी आवाम खड़ी होगी। ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी कम्युनिटी है, हम इसके साथ हैं। मसला बताएं यार, मसला बताएं। तीसरा ये कि यहाँ पे जो गुटखा माफिया चल रहा है उरूज के ऊपर है। ऑपरेशन ज़िया लंजार साहब की तरफ से चला, सारी चीज़ें हुई, होम मिनिस्टर का एक बड़ा नाम चला। क्या कह रहे हैं गुटखा माफिया, क्या कह रहे हैं? गुटखा माफिया के ऊपर ऑपरेशन के नाम पे एक बड़ा उरूज पे चल रहा है। आप कह रहे हैं न्यू कराची गोधरा में बहुत बड़े लेवल पे बिक रहा है। न्यू कराची गोधरा के अंदर उरूज है, एक उरूज चल रहा है। कारखाने या कारखाने, बच्चे स्कूल के बजाय गुटके माफिया के अंदर लग गए हैं। तीसरी चीज़ के ऊपर ये SHO साहब आपके यहाँ पे इसी NKI के अंदर आए थे, 4 दिन के अंदर 70 लाख रुपए जमा करके यहाँ से वापसी गए। क्या ये इल्जाम नहीं लगाओगे भाई, इल्जाम नहीं, सब चीज़ें इल्जाम नहीं, इस तरह नहीं, सब अवेलेबल आप कहोगे यार यहाँ पे गुटखा मावा चल रहा है, मैं मान लूंगा किसी हद तक कि हाँ ठीक है, वो उसके ऊपर FIR है, वो कहते हैं मैं देते हैं। एक चीज़ करके चले गए, चेक करके चले गए। क्या ये बात होम मिनिस्टर के इल्म में आप लेकर आएंगे लेजिस्लेचर? जी आप, अगर आपकी इजाजत हो। वो कह रहे आपका हैं पहला सवाल है या गुटके मावा? पहला सवाल क्या है? यहाँ पर माफिया काम कर रहा है या कारखाने? सर, हर बंदा कहता है आपकी अब मैं थाने से बोलूं? हम सेटिंग करवा देंगे,
सर एसएचओ इतना आम हो गया है, एसएचओ इतना ज्यादा। कितने कारखाने होंगे अंदाजन? सर 100 से ज्यादा है, 100 से अली भाई गोधरा के अंदर 100 से ज्यादा ये एक सेकंड आप एक बात बताएं, केबिन और कारखाने में फर्क होता है? सर मैं कारखाना कह रहा हूँ और मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, पब्लिक मेरी तायद करेगी। तालियां बजा के तायद कर दे कि हाँ ये अब मैं बोलूं अगर आपकी इजाजत हो बासी साहब तो आप एक काम करें ना, आए उस कारखानों पे, मैं और आप चलते हैं, एड्रेस दिखाएं, एसएचओ को वसीम भाई बुलाएंगे, जियाउल अंजार कर रहे हैं ना आपका ऑपरेशन, वो किस पार्टी का है मेरे भाई, किस पार्टी का है? पीपल्स पार्टी। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता, मैं असेंबली का सिर्फ मेंबर हूँ, मिनिस्टर आवाज तक तो पहुंचाएं ना आवाज हमारी। पहुंची भी है, गुटखा माफिया पे पहुंची भी है, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको बोले अपने एसएचओ को आपको लगता है वैसे बंद कराएं। बाजी आपको लगता है यहाँ चल रहे होंगे 100 के करीब कारखाना? बड़ा 100 का इल्जाम है। मुझे नहीं पता, लेकिन कारखाने चलते हैं, न्यू कराची में हर जगह चल रहे हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। एसएचओ मिला हुआ है, एसएचओ मिला हुआ होगा, ये मुझे नहीं पता। मैं पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की सरपरस्ती तो होगी ना, बगैर सरपरस्ती के तो चलता ही नहीं है ना कुछ। अब वो पुलिस है किसकी? वो वसीम भाई की पार्टी की है। वो तो फखर से बता अब रहे मैं हैं। क्या करूं? मगर वो आपसे वो क्या कह रहे हैं? वो वासी साहब वो कह रहे हैं असेंबली में, आप पड़ोस में बैठे हुए लंजार साहब, असेंबली में हो ना, आप बोल दे लंजार साहब इनकी आवाज तो नहीं जा रही होगी, आप खड़े होके बोले कि मेरे हलके में सबसे ज्यादा गुटखा माफिया है। मेरी सुन ले अली भाई, आप असेंबली के सेशंस मेरे ख्याल से फॉलो नहीं करते। गुटखा माफिया पे अभी भी बात हुई थी, गुटखे पे अभी भी कानून साजी हुई थी, मेरे भाई को नहीं पता, एक्साइज एंड टैक्सेशन में बिल भी आया है इसके खिलाफ, सब हो चुका है। उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो कराएगा वो यहाँ का एसएसपी कराएगा एसएचओ के थ्रू। वो कौन कराएगा, किस जमात के अंडर आता है? या तो ये मुझे अथॉरिटी दे दें, एसएसपी को अपने तायद करें कि एमपीए की हर बात सुनो जायज, मैं सारे बंद करवा देता हूँ गारंटी के साथ। ये सर आ जाए सर, अब बात कर लेते हैं यार पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यहाँ पे वसीम कुरैशी भाई, यहाँ पे सीनियर नायब बहुत बड़ा होता है यार ये। मैं आपको बता सर वो मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, मैं बड़ी आजी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं 100 के करीब सर यहाँ पर कारखाने चल रहे हैं, ये छोटे मोटे वो केबिन नहीं। देखें छोटा बड़ा इंसान जो है ना ओहदों से नहीं होता। सुन लो, अब सुन लो वसीम भाई की सुन लो। छोटा बड़ा इंसान जो है ना ओहदों से नहीं होता, अपने किरदार और अमल से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अब बासित भाई ने सारे काम देखें, मैं भी 2 दफ़ा एमपी रहा हूँ, हाँ तो ऐसा नहीं कि मैं एमपी नहीं तो मुझे एमपी के मामला का नहीं पता। ठीक है, एमपी गुटखा माफा बंद करवाना है सर, लोग परेशान। सुन तो लीजिए। अब बासित भाई ने सारे गुना डाल दिए पीएस पार्टी की तरफ। वो कह रहे हैं वजारत भी तो आप लोगों के पास है फिर मसला सर। यही ना, अब बासित भाई ने सवाल तो उधर आप बासित भाई ने एज ए एमपी ये इनका प्रिविलेज है। आप असेंबली के रूल्स पढ़ लें, इन्होंने एसएसपी सेंटर से कितनी मुलाकात कर गई इस हवाले से कि असेंबली में आवाज़ उठाना मसले हल नहीं है। आपने एसएसपी सेंटर से एज ए एमपी है, जो आपका प्रिविलेज है, जिसको कोई भी, चाहे आप अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में, उसको कोई भी ब्यूरोक्रेसी मना नहीं कर सकती। आपने कितनी एसएसपी को दरख्वास्तें दी यहाँ गुटखा माफिया के हवाले से, कितना आपने एसएसपी के हवाले से। वसीम भाई अपना भी बताया, आप नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वसीम भाई। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें होने इस शहर में होने वाला चाहे गुटखा हो, चाहे मावा हो, वो कह रहे हैं पुलिस की सरपरस्ती में कर रहे हैं, पुलिस को इस वक्त लीड कर रहे हैं जो है वो आईजी सिंध है, कराची पुलिस चीफ है, उनके मिनिस्टर लंजार साहब हैं। देखिए पुलिस का मसला ये है कि पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और काली भेड़ी भी हैं, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। सही है, अगर पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे तो फिर इलाके पुलिस, अब एक भाई ने हिम्मत की थी, अभी यहाँ पे एक भाई ने हिम्मत की थी कि पुलिस ने 70 लाख रुपए लेके चले गए, उसको बासित भाई ने बोला ये मत बोलो। मसला उन्होंने बोला था, ये बोला था ना अमाउंट। भाई आप एक आदमी कि आप एक नहीं, एक आदमी अगर अखलाकी जुर्रत करते हुए किसी पुलिस के अफसर को बता रहे वो 70 लाख हो या 7 लाख रुपए, एक अवाम अपने मुंह से बोल रही है, तो बात यह है कि एक अवामी नुमाइंदा उसको रोक रहे, क्या बोलो कि पैसे ले लिए 70 लाख रुपए नहीं लिए, तो बात आप लगाओ मिर्च मसाला, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मिर्च मसाला नहीं, 70 लाख की अमाउंट का मसला नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। कल उसी के खिलाफ ये शो जाएगा कि आपने अमाउंट कोट करी थी, ये बोले कि पैसे लिए, साबित करने को मैंने तो बोल दिया, इल्जाम नहीं बचा रहा हूँ। देखिए इन्हीं के ओहदेदारान इसके इलाके में जीना हराम देखिए मैं आपको बताऊँ, इनको थोड़ी पता है कि अवाम का मसला यही है, अवाम का मसला यही है। देखिए अवाम का मसला यही है कि कोई बोल नहीं, अब मुझे किसी ने बोला कि वसीम भाई से ठिया लगवा लो, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं खामोश हो गया। सुन लीजिए ना,
क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनको बोलने का हक है कि वो अपने दिल की बात करें, ताकि दिल की बात करें तो सामने वाला सुने और उस पर जो अमल कर सकता है करे। अच्छा, अब इस पे बता दें, इस पे आप क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, एक सेकंड, अब आगे बढ़ना भाई चाह रहे देखिए, हैं। इस टाइम गुटका मावा का मसला आ गया, गोधरा के अंदर ये कह रहे बड़ा मसला है। गोधरा का मसला नहीं है, ओवरऑल देखिए गोधरा के इलाके के अंदर देखिए गुटका माफिया न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर चल रहा है। हाँ। एक सेकंड हाँ। गुटका माफिया का मसला आप क्या करेंगे सुन किरदार तो अदा? लीजिए, ये बात भाई ने सही बोली है। एक सेकंड वसीम भाई, आगे बढ़ना है, इसके अलावा भी मसाइल है। नहीं, बात पूरी करें ना। एक आदमी ने निशानदेही सही करी है हाँ। कि सिर्फ गोधरा कम्युनिटी के इलाके में ये काम नहीं हो रहा, ये ओवरऑल द न्यू कराची कहीं भी हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरे कराची में हो रहा है। बुराई पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बुराई कहीं भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त गुटखा माफिया के हवाले से या दीगर जराइम के हवाले से जीरो टॉलरेंस है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है? नहीं, 200 की मिल रही है, 200 की जगह 300 की मिल रही है। यही बात है। नहीं है, थोड़ा जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रही। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर कुछ नहीं डालना, ये लोग कह रहे हैं। अगर कोई चीज महंगी हो रही है उसका मतलब सख्ती हो रही है उसके ऊपर, वरना वो अगर 100 रुपए की मिल रही होती है। ये एक हमारा रुझान है। ये क्या कौन इसका कह रहा है? मकसद है कि चल जो तो काली रहा है भेड़े, ना, इसका वो मतलब तो ये काली भी भेड़े साबित हुआ पुलिस कि की जो चल है रहा है। बकौल आप वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चले जो महंगा पुलिस हुआ, की इसका काली मतलब है भेड़े कि सख्ती देखें हुई। यहाँ तो इसका डबल मतलब ये यहाँ अब मुद्दा आ गया कि वो जो है काली भेड़ों के ऊपर, वसीम भाई ने कहा काली भेड़ों पर कार्रवाई करेंगे ना आप? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं, पानी का मसला आ गया, गुटके मावा, इधर आ जाओ। चोरी डकैती का क्या सीन है यहाँ पे? कोई बताएगा चोरी डकैतियां क्या हो रही हैं? एक सेकंड, चोरी डकैती के ऊपर कौन बताएगा भाई? कोई बताएगा? अली भाई माजरत के साथ, चोरी डकैतियां हो रही हैं। मसला ये है, चोरी डकैती हो गई, गुटखा हो गया, ये तमाम मामला अपनी जगह। हमारी आवाम के जो मसाइल है असल, वो असल है पानी और बिजली। बिजली पे आओ, बिजली पे पानी क्यों नहीं आ रहा? कितने घंटे बिजली? पानी क्यों नहीं आ रहा? बिजली का क्या है? पानी पे बात हो गई। वजह ये है, अभी आप बिजली का सुने, जब भी बकरीद आती है तो पूरा 11G 11F का पानी गायब हो जाता है। जो इतने बड़े पानी पे आधा घंटा बात कर लिया, बिजली पे बताओ। आधा घंटे की बात नहीं है यार। हमारी ये आवाम सारी पानी के लिए, हमारी माँ बहनें सब तरस रही है। आप किसी भी 11G के घर पे जाएं, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, 1000 रुपए की टंकी है, गरीब आदमी कहाँ से दिलवाएगा? मैं चलो इस साहिब एशिया दूं, मैं 2 दिलवा लूंगा, गरीब आदमी कहाँ से दिलवाएगा? वाटर बोर्ड के पास गए आप? ये वाटर बोर्ड के पास जा के थक गए। हमारे इलाके में गटर का पानी आ रहा है, एक अरसे से गटर का पानी आ रहा है। हमारे एमपीए साहब ने नई लाइन डलवाई है, इनकी मेहरबानी, शुक्रिया कि इतने अरसे दराज के बाद एक लाइन डली है हमारे यहाँ, उसमें पानी नहीं आ रहा। अब ऊपर जो बैठे हैं सारे जो पीपल्स पार्टी के काम नहीं कर रहे, राह गुटका, वो काम नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे? अगर काम कर रहे होते, कह रहे काम कर रहे, जीरो टॉलरेंस है भाई, पूरी क्राइम को। काम कर रहे होते तो शराब का अड्डा खुलता, ये शराब का अड्डा खुलता। जहाँ पर पानी लाना है वहाँ शराब लेके आ रहे हो, बियर लेके आ रहे हो। यहाँ हमको पानी चाहिए भाई, शराब नहीं चाहिए। हमारी माँ बहनों को पानी चाहिए पीने के लिए। बिजली का भी बता दो आप। बिजली आती नहीं है यहाँ, 18 घंटे बिजली नहीं है। देखो बिजली तो वफाकी हुकूमत एमक्यूएम बैठी हुई ना, वफाकी हुकूमत, इनसे पूछा कि भाई आप बात तो करो, कम से कम कराची के इलेक्ट्रिक के साथ मसाइल है। मसला ये है, हमारा पानी 11G 11F पूरा। बिजली में भी तो बताओ ना, बिजली मसला नहीं है। नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही ना। पूछा, मसला ये सब जगह सोलर है, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। मसला ये है, यहाँ पर ठेके बांध दिए गए हैं। यहाँ जो स्टेशन पंप चल रहे हैं, या तो इनकी सेटिंग है उनसे, या वालमैन की सेटिंग है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पैसा तो चल रहा है भाई। इसके अलावा इधर आओ। अब मैं बिजली जो है ना, आज भी एक लाइन का काम हुआ है, कल इंशाल्लाह वहाँ पर पाइप आ जाएगा। पानी आ रहा है, वसीम भाई ने कहा कि पीछे से पानी नहीं आ रहा, आप बड़े टैंक बनवाएंगे, पानी नहीं आएगा। जब पानी खुलता है ना वसीम भाई, तो पानी बहता है, जाया होता है। पानी बदबू वाला पानी आ रहा है, वहाँ पर पानी आ रहा है बदबू वाला। आ जाओ इधर, आ जाओ। 450 फीट पानी का लिए इन्होंने पाइप के लिए अप्रूवल करी है। आज वाटर बोर्ड वाले आए हुए थे दोपहर 2 बजे से, वो 4:30 बजे गए, सारा सर्वे वगैरह करके, पैमाइश वगैरह करके। इंशाल्लाह वो काम भी कल से शुरू होगा। अब और आगे मसले में बताता हूँ। अच्छा, अमीन साहब हैं जी, ग्रैंड ऑपरेशन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, आप भी इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर मुझे ये बताइएगा
रुकने सूबाई असेंबली भी बैठे हुए, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी बैठे हुए, हमने पानी पे बात कर ली, हमने दीगर पे बात कर ली, चोरी डकैतियों का क्या सिलसिला है और दीगर जो क्राइम के मसाइल है वो इधर हैं या नहीं? सर मैं सवाल सुकून से करूंगा, जवाब सुकून से चाहिए। हाँ भाई एक मिनट सब्र कर ले भाई, सवाल सुकून से करूंगा। सर एक मिनट रुक जाए, सर एक मिनट, अब मेरी बारी आई है, सब्र कर ले। ये बोले जा रहे, ये बोल रहे हम क्या यार चने भूनने आए? 2 मिनट सब्र करे भाई, सब्र। हाँ सवाल करूंगा, यही के रिहायशी है? मैं यही गोधरा का रिहायशी हूँ। सवाल करूंगा सुकून के साथ, जवाब लूंगा मैं तहम्मुल के साथ। फैसला इनको अभी देना पड़ेगा, मैं जो बात करने वाला हूं। कचेरी का फायदा यही है, शराब खाने पर पहले मेरी बात होगी। एक शराब खाने का परमिट यहाँ 11F के अंदर हुआ है। अच्छा, जिन्होंने वो परमिट दिया है उनको लोगों ने गलत ब्रीफ किया है। क्या ब्रीफ किया है वो मैं बताऊं। उनको ये हमें बताना है कि जिस जगह पर ये शराब खाना है उस आबादी का नाम है बिस्मिल्लाह कॉलोनी। एक सामने इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्किंग एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी एरिया वो नहीं है कि अगर वो ये कहें कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रात के टाइम पर मसीही बिरादरी या हिंदू बिरादरी रहती है तो हमने वहाँ पर परमिट खोला है, उनको दिया है ताकि वो शराब खाना आबाद हो। तो इंडस्ट्रियल एरिया रात को बंद हो जाता है, दिन में खुलता है, आवाम आती जाती है। एक बात, उस आबादी का नाम है बिस्मिल्लाह कॉलोनी। जिस जगह पर वो शराब खाना है उससे चंद मीटर के आगे मदरसा है, उसके चंद मीटर के आगे मस्जिद है। तो मुझे बताइए कि मुसलमानों की आबादी के अंदर जहां पर 1% भी अक़लियती बिरादरी नहीं है, वो शराब खाने का परमिट आप में से कौन कैंसिल करवा सकता है? वो मुझे बताए, वो हमारा मर्द कलंदर होगा जो अभी इसका ऐलान करेगा। दोबारा मुझे कोई बिजली और दीगर क्राइम, कोई पानी और शराब खाना मसला है मुझे लग रहा है इस इलाके। देखिए मैंने आपसे अर्ज किया ना, मैं यहाँ पर बता देना करेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ कि बीइंग के मुसलमान हम ये बात कर रहे हैं, सियासी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर हो रहे, रही। बिल्कुल ऐसे ही। कि पीएस पार्टी वाले ये नहीं कर रहे, एमपीए में नहीं कर रहे। यहाँ जितने मुसलमान बैठे हुए हैं सबके जज्बात एक हैं, सही है। अगर कहीं मेरी आवाज़ ही इतनी है मेरे। हाँ वसीम भाई बोले, सही है। अच्छा दूसरे ये मैं बताऊँ, माइक इधर रखें। दूसरे मैं आपको बताऊँ कि अगर कहीं से किसी ने ये हरकत करी है तो हम सब मिलके इनके साथ मिलके एक प्रॉपर कैंपेन कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? और करेंगे, करेंगे। मसला हम इसका इंतजार कोई करेंगे क्या फला भाई करेंगे? जब हमारे इलाके में गलत चीज़ हुई है तो हम सबको खड़ा होना चाहिए, सही है, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जराइम चोरी डकैती के हवाले से बात हुई नहीं हो रही यहाँ, चोरी डकैती नहीं होती, मुझे नहीं लगता। सुन लीजिए वरना आवाम बोलती। सुन लीजिए मैं बासित भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा और गोधरा बिरादरी की जो हमारी कम्युनिटी है सारी है, ये माशाल्लाह बड़े मुनज़्ज़म और मजबूत लोग हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस कम्युनिटी सिस्टम बनाए, एसएसपी से मुलाकात करें, चले ठीक है। अपने इलाके के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा जो एंट्रेंस हैं उसको बंद करें, अपना सिक्योरिटी सिस्टम करें, और ताकि इलाके में आपका भी एज ए पुलिस सिक्योरिटी भी काम आवाम खुद ही करे। यार वसीम भाई आप कह रहे हैं सिक्योरिटी का काम भी आवाम खुद करे। मैंने आपसे बोला शराब खाने सब के मिलके लिए वो कह रहे हैं खत्म करेंगे, सब मिलके खत्म करेंगे। इनकी राय है, एक मिनट, ये इनकी भाई, एक मिनट सब्र करे भाई, सब्र करे, छुरी के नीचे दम ले। सर ये आपका जवाब है कि हम मिलकर खत्म करेंगे। सर आप क्या फरमाएंगे? माइक ले जरा प्लीज। मैं पिछले फ्राइडे से मेरे ख्याल से इस काम पे लगा हुआ हूँ। पहले मैं सारे दरवाजे ठकठकाऊंगा जो कानूनी तरीक़ाकार है, हर जगह लेटर लिखा है मैंने। अभी आपको वो भाई को मैंने प्रूफ भी दिया है, जो लेटर है जिसमें डीजी खुद कह रहा है ये लाइसेंस इनएक्टिव है, इनको शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अब डीजी गायब हो चुका है, एक्साइज टैक्सेशन का रिप्लाई नहीं दे रहा। डीसी ऑफिस को बता दिया गया है, ताहा सलीम साहब को एसी को बता दिया गया है। पुलिस में आज मैंने लेटर सबमिट कराने हैं, कुछ बिरादरियों के मैंने लिए हैं और मस्जिद के लिए हैं, स्कूल के लिए हैं, वो आज जमा कराऊंगा। उसके बाद मैंने ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को उस सारे लेटर्स के साथ भेजना है, और अगर नेक्स्ट वीक तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर सबको बता दिया उनके अकॉर्डिंग ये जायज़ है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है जायज़, क्योंकि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मदरसा है। वो कह रहे हैं भाई इनको एनओसी है। एनओसी किसने दी है? एनओसी किसने दी है? डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने दी है, उसके साइन है उस पर। अच्छा अब मुझे नहीं समझ आ रहा ऑपोजिशन में मैं हूँ या वसीम भाई हैं, ये भी कंपेन करेंगे। भाई आप तो एक्शन लें, आप कंपेन थोड़ी कर सकते हैं, आप अपने मिनिस्टर के पास जाएं और ख़त्म कराएं। अच्छा अब थोड़ा सा मेरा भी सुन लें। देखें किसी ताकतवर शख्सियत का हाथ है उस पर, कुछ नाम
हर जगह लिए नहीं जाते। वो वही वाली बात हो जाएगी, बच्चे ने बगैर तस्दीक करे नाम ले लिया, मैं नाम ले लूँ, वो अच्छी बात नहीं है। मैं 1 हफ्ते तक दरवाजे ठकठकाऊंगा जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है। उसके बाद एक एहतिजाज की कॉल होगी, वो 11G 11F जहाँ जहाँ के लोग आना चाहें, 5G के भी हो सकते हैं, और वो पूरा ब्लॉक करेंगे। लेकिन हम ब्लॉक करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि इनको दर्द होता है इंडस्ट्रियल एरिया से। अब आ जाएं पानी पे, एक और मसले पे। आज मेरे पास वीडियो आई है, मैंने MD साहब को भेजी है। अयूब गोट पे इन्होंने शौदा मस्जिद है उसके ऑपोजिट एक टैंक बना हुआ है, वो पानी गैर कानूनी तरीके से दिया जा रहा है। अब वो कौन कर रहा है? MQM कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है। आप क्लियर करें वसीम भाई, कौन गुनहगार है, सजा दिलवाएं। वो वाटर बोर्ड के ये रही वीडियो। सर आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास हमने भेजी है क्योंकि हमें यकीन है अब्दुल बासित भाई, मेरी आपकी पहली मुलाकात है आवाम के दरमियान में। मेरी आपकी आज तक कोई वीडियो भी वायरल नहीं है, पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ। ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आवाम के दरमियान में रातों को भी आप बैठकर आवाम का काम कर रहे होते हैं, बल्कि उनके पास बैठकर कद्र 50 रुपए की चाय भी पी रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हमारे, आप भी हमारे। काम के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं। ये वीडियो आज हमने ही आपको भेजी है। 10 पौंड पानी चला सादी टाउन से, लेकिन हमारे सबा हाइड्रेंट पर 1 से 1.5 पौंड पानी पहुंच रहा है। सबब यह है कि पानी रास्ते में से थेफ यानी चोरी हो रहा है। अभी सबा हाइड्रेंट से जैसे हम अयूब गोट की तरफ जाते हैं तो नदी के पास एक चैम्बर बना हुआ है, वो चैम्बर की तस्वीर देखना जरा, ये रही सर, ये देखें, ये दिखाएं, ये कैमरा ये मौजूद है, मैंने देखी भी है, मैंने ये देखी ना, एक 4 दीवारी बनी हुई है, उसके अंदर एक टैंक बना हुआ है, उससे ये 56 की लाइन जहां से न्यू कराची नॉर्थ कराची को से सब सॉइल नेटवर्क के ऊपर जो चोरियां हो रही हैं, ये वो वाला सिस्टम लग रहा है मुझे। दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ जी। ये कुछ है, ये शिकायत कर रहे हैं कि ये अंदर की है जी, ये अंदर, ये 4 दीवारी के अंदर बनी हुई है। ये 4 दीवारी मेरे ख्याल से सब सॉइल नेटवर्क का कोई सिलसिला होता है। मैं अगर वाटर बोर्ड वाले ज्यादा तरीके से समझ सकेंगे। और अंदर ये वाला लाइन का सिलसिला। अब ये पानी कहाँ जा रहा है, ये वाटर बोर्ड की इंतजाम, ये कौन सी जगह पर है, ये कहाँ जा रहा है मसला नहीं है, ये कौन सी जगह? सर मेरी बात मैं बता रहा हूँ। अयूब गोट की जो वो पुल है नदी के, वहाँ ये पानी वहाँ जा रहा है, ये एक सवाल नहीं है किसके कहने से जा रहा है, किसकी इजाज़त से जा रहा है, कौन इसमें मुलविस है, किसके पास माल जा रहा है, कौन है जो आवाम का दुश्मन है, कौन लोगों के घरों में पानी नहीं जाने देना चाह रहा। जब पानी जाएगा तो टैंकर आएगा, टैंकर वालों के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता पेशगी माजरत के साथ, क्योंकि सारे समझदार बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो चोरी जिसके जरिए से इस वक्त भी, जबकि पानी बंद है और उस टैंक के अंदर से पानी कहां जा रहा है, जबकि आगे नदी है और आगे कौन सा एरिया है वो सब पता है, बोलने से फिर तकलीफ हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वाटर बोर्ड के आला हुक्काम को ये बताएं कि यहाँ पर इस तरह का कनेक्शन है। एंटी थेफ्ट सेल वालों को हमारे ये दोनों प्यारे हैं, वो लिख कर दे दें ताकि कल वो रिमूव हो जाए। तो जो पानी सादी टाउन से यहाँ तक पहुँचते हुए 4 पौंड पहुँच रहा है, अल्लाह करे आवाम को पहुँच जाए। यकीन करे घर में वॉशरूम का पानी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे निशानदेही एक और हो गई है कि यहाँ पर कहीं ये भेज दिया गया है। चीफ इंजीनियर है शाहरुख साहब, ये जानते हैं, उनको व्हाट्सएप कर दिया गया है। MD साहब को व्हाट्सएप कर दिया गया है। अमीन भाई को मैं व्हाट्सएप पे अपने दिखा भी दूंगा। एक ये हो गया। अब ये एक काम करें अली भाई मेरे लिए, ये कह रहे हैं वो एक भाई आए थे शराब खाने के, जैसे मैं खिलाफ नहीं हूँ, उनको लग रहा होगा ना वो कोई सियासी मकासद लेके आए थे। ये ऊपर से ये 3 पॉइंट पढ़ लें, ये मीटिंग के मिनट्स हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, पढ़ें पहले। सही है, समझ गया मैं। अब मेरी बात तो बताएं, नहीं आप पहले आवाम को बताएं कि शराब खाना गलत खुला है या सही खुला है, आप बताएं, पहले पढ़ के बताएं। नहीं अली भाई पहले पढ़े। मैं कह रहा हूं कि रुकने सुबाई असेंबली लिख रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। मुझे ये पेपर ये बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि सैकड़ों की तादाद में वोट MPA साहब ने लिए, मगर वो सिर्फ कागज लहरा रहे हैं और वो एक मीडिया वाले को बोल रहे हैं कि ये पढ़ के सुना दें, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो सर अगर MPA साहब लिख के दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये अवाम कहाँ जाए, ये अवाम किससे सवाल करें? सर ये भी तो एक तकलीफ का मामला है। इस तरह तो अगर शराब खाना नहीं खत्म हो पा रहा तो सैकड़ों मसाइल कहाँ खत्म होंगे? वासिफ साहब से एक सवाल ले लूं मैं। अच्छा अली भाई, पिछली अगस्त को ये शराब खाना खुल रहा था, ये अभी नहीं खुला। ये पिछली अगस्त को प्लानिंग थी, उस वक्त बंद करा दिया गया था इसी वर्किंग के थ्रू। इसके बाद इन्होंने रात के अंधेरे में फिर कार्रवाई करी है और शराब खाना खोल दिया है। पुलिस की प्रोटेक्शन दी हुई है, पूरी एक तरीके से तरीका वारदात करी गई है, उसके यकीनन पैसे जा रहे होंगे, ये खुली बात है। इस पे फिर मैंने जैसे आपको कहा 1 हफ्ते की जद्दोजहद करूंगा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो एहतिजाज की कॉल दी जाएगी 11G की 11F की। ये बराबर में मेरे ख्याल से आपकी सदर की साबिक सदर बैठे। एक वसीम भाई एक सवाल इसलिए ले रहा हूँ कम्युनिटी का, फिर आपकी तरफ आ जाऊंगा। आखिरी बात करूंगा फिर आप साथ ले लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कम्युनिटी के भी आपके लोगों का आ जाए। मुझे आपके ना एक जुमले पे बड़ा एतराज़ है, नाराज़ मत होइएगा। आपने बोला बासित भाई से आपने सैकड़ों वोट लिए। भाई वो सैकड़ों वोट नहीं लिए,
चंद हज़ार वोट लिए, ऐसा नहीं करें। चंद हजार वोट लिया। अच्छा चलें। इनकी 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 थोड़ी तो सुन लें, आप भी तो नाजायज़ कर रहे हैं वसीम भाई के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये जी अनवर साहब हैं जी, साबिक सदर है गोधरा कम्युनिटी के, ठीक है। मुझे ये बता दें, आप यहाँ पे पूरी गोधरा कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपसे खुसूसी तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि चोरी डकैती के क्या मामलात हैं, लोड शेडिंग के क्या मामलात हैं इधर इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी एक सी सेकंड, खामोशी हो जाए तो अच्छा है कि अजाब कब्र से बढ़कर सियासतदानों का है फंदा, जो इनसे बच निकला समझो खुदा का खास है बंदा। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी इन्होंने, वाह वाह। ठीक है। दूसरी बात यह है कि चोरी चकारी का जहां मसला है, जहां तक मसला है, तो सबसे पहले मेरा S24 लूट चुका है, 2 दफ़ा लूट चुका है, और हलाल की कमाई है, उसमें हराम की कमाई शामिल नहीं है। सबसे मेजर मसला ये है पानी का। देखिए मैं तो आपसे तो बार बार, चोरी डकैती लोड शेडिंग और लोड शेडिंग तो यहाँ 18 घंटे, लोड शेडिंग तो यहाँ 18 घंटे है, चोरी चकारी है, लूट मार बहुत ज्यादा हो रही है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। आए दिन कोई ना कोई। अभी बकरा ईद में एक बंदा आया, गाय बेच कर आया, और नीचे आके जो पिस्तौल दिखा के ले गए वो लोग, उससे 2,67,000 रुपये ले गए सेक्टर 11F के अंदर। हमारे लिए जी हो या F हो या 11G हो या 11D हो, मसले मसाइल सबके एक जैसे ही हैं। 18 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर, कम से कम 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और रात में जाती है 2 बजे। उस पे लिखा MPS आपको कंसर्न दीगर तमाम तर अंजुमन है, हसन कुरकुर साहब है, ये हसन जो है भाई उन्होंने लिखा है, सलीम भाई ने लिखा है, मैंने लिखा था, अनीफ सूरती भाई ने लिखा है, यहाँ से भी क्या है अब्दुल बासित भाई ने भी लिखा है, कोई सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है। जी सलीम साहब आप भी आ जाए, एक मिनट। मैं चाह रहा हूँ ये कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, मैं चाह रहा हूँ इनकी भी जरा मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि वो कह रहे हैं मेरी भी सुनवाई नहीं हो रही। MPS साहब कह रहे हैं मैंने भी लिख के दे रही है, मेरी भी सुनवाई नहीं हो रही। फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वसीम कुरैशी भाई कह रहे हैं आओ मिलके काम करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग बनाओ, सिक्योरिटी के मामला खुद ही आवाम देखे। अब भाई आप भी ज़रा मुझे बता दें, आपके जो मसाइल हैं जराइम के, मुनज़्ज़म जराइम के, और क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के। मैं चाह रहा हूँ आप भी बिजनेस कम्युनिटी के आदमी है ना, रुकन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं बिजनेस कम्युनिटी जो लोकल यहाँ पर सतह पर काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ने बहुत शिकवे शिकायतें की, हमें अब हल की तरफ जाना चाहिए, हल की तरफ बहुत टाइम गुजर चुका है। मेरी बिरादरी के लोग पानी के लिए जो तरस रहे ना, मेरी बिरादरी के लोग पानी के लिए इतना तरस रहे, घरों में माएँ बहनें परेशान हैं। आप फिर कहेंगे पानी पे आ गए, असल इशू यहाँ पानी का है। बिजली पानी है, मैं समझ गया सर, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ बिजली के लिए तो लोग डकैतियां मार लो, हमें मसला नहीं है, बिजली के लिए लोगों ने सोलर लगा ली है, बगैर बिजली का मसला और नहीं है। दूसरी बात एक वसीम भाई हो और हमारे MPS साहब है बासित भाई, ये हमारे अपने। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। 2022-23 में सेनेटर जो पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने 2 कनेक्शन हमें दिए थे, तालियां उसमें पानी आया था, मैं एहसान फरामोशी नहीं करूंगा। उसके बाद यह है कि उसके बाद जो है पानी बंद हो गया। अब पानी क्यों बंद हो गया उसकी वजह तो पीपल्स पार्टी वाले ही बताएंगे, क्योंकि वाटर बोर्ड इन्हीं के हाथ में। बिजनेस जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पर वो मुतमईन है नहीं, देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बिजनेस कम्युनिटी तो परेशान हाल है। अभी सिचुएशन ज्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है, कुछ बता दें। नहीं, एज इट इज है, ना बढ़ी है ना घटी है, लेकिन परेशान तो सभी लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ी है। नहीं ये सर ये इतना बड़ा मसला है, नकाटी का मसला है। वो कह रहे हैं कोई समत काटियावाड़िया गैंगस्टर है, वो आके पर्चियां देता है सर मसला सर वो कहते हैं मेरी लोग लाखों रुपए दे रहे हैं सर, मेरी हम तो नाम दे रहे हैं, हमारे साथियों को धमकियां लगाता है। फिर वो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड आपको सारी बातें हम बताएंगे सर, खुल के बात करेंगे सर, क्यों बदमाश है वो कोई। हमारे कम्युनिटी के लोगों को सर तो बिजनेस लोगों को मार रहा है ना, लोगों से तंग कर रहा है, तो उसकी बात होनी चाहिए ना खुल के। हाँ आपने अभी जो नाम लिया ना, आपने उसमें एक बिरादरी का नाम जोड़ दिया, वो बिरादरी को आप ना जोड़ें। ये वही वाली बात कर दी आपने, कहा गोधरा में गुटखा बिकता है, गोधरा में नहीं न्यू कराची में बिकता है, और उसका नाम जो है वो समद है, उसके बिरादरी का नाम फिर ना लें। मैं अग्री कर रहा हूँ उससे, हाँ। तो बस हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो सर इस पे भी तो बताएं ना, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने से हल नहीं होगा, मसला ये जब भी हल होगा सब हम मिल बैठ के इसके लिए काम करेंगे। वो परेशान है सर एक सेकंड देना वसीम भाई को माइक। भाई यहाँ पे ताजिरों को अगर भत्ते की पर्ची आएगी, कारोबार हो सकेगा? कारोबार हो सकेगा? नहीं सर नहीं, भत्ते की पर्चियां आएंगी तो कारोबार हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। या भत्ते की पर्चियां आएंगी तो होगा कारोबार? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इधर आओ जरा बात करो, इधर आओ।
जी अभी 11F में गोलियां मारी पुलिस मुकाबले में डकैतों को। ये हमारी बिरादरी के मुस्लिम खतीब बिरादरी के फरजंद भाई को जैसा भी न्यूज़ पे चला, वो भत्ते के चक्कर में उनको गोलियां मार दी। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी तो वो छू के निकल गई। अगर वो मर जाते तो हमारी बिरादरी क्या कारोबार करती। ये मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है। गोधरा बिरादरी, खत्री बिरादरी सारे इंडस्ट्रियल एरिया का काम करते हैं। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। ताजरों का एक टुकड़ा रो रहे हैं, क्या पता लंजार साहब सुन रहे हो, सूबाई वजीर हैं, वजीर दाखिला हैं सिंध हैं, ज़ियाउल हसन लंजार साहब। नाज़रीन, न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक मुकाम पर आकर मुंतखब नुमाइंदे रुकन सूबाई असम्बली भी साथ हैं, साथ पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नायब सदर जो हैं वो भी मेरे साथ, वसीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। बात हो रही है अवामी मसाइल के ऊपर। यार ये क्या मसला है कि एक आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो रहे और सारे मामलात बात हो रही है, सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। एक और अहम मसला नज़र आता है जिसके ऊपर आवाम शिकायत करते रहते हैं कि भाई आज सड़क बनी फिर खोद दी जी, पता चला जी किसने खोद दी जी, पानी की लाइन डलनी है, फिर पता चला जी बन गई, फिर पता चला जी किसने लाइन खोद दी जी, सुई गैस ने खोद दिया जी, अब ये सुई गैस की लाइन डल रही है। शहर की अंदरूनी गलियां, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंटर और न्यू कराची के ऊपर इस पर भी बात कर लेते हैं कि अंदरूनी गलियों का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। कोई शख्स इस पर अगर मुझे बता दे, ज़रा बात कर लें। टाउन के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे, अंदरूनी गलियों की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा लाउड बोले। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सेक्टर 11G और 11F में बहुत सारा एरिया है जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी 10-12 गलियाँ ऐसी है जिनमें पेवर ब्लॉक का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, सेवरेज का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जमात इस्लामी के लोग जो है अभी मौजूद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर क्या कहूँ। लेकिन आप कह दें टाउन की जिम्मेदारी तो है ना। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हमारे जो वसीम भाई हैं, वसीम भाई आपसे मुखातिब हूँ मैं कि आप हमारे क्या ये मसले मसाइल। अंदरूनी गलियों का बताओ पहले मुझे। अंदरूनी गलियाँ तो हमारी 15-20 गलियाँ हैं जिन पे 5-7 साल से काम ही नहीं हुआ है। रोड खुदे हुए हैं, सारे रोड खुदे हुए हैं। मैं आपको सर्वे कराता हूँ। हमारी गलियों का वो हाल है कि पैदल आदमी चल नहीं सकता। भाईजान अंदरूनी गलियों का क्या हाल है इधर? सर अंदरूनी गलियाँ यहाँ के जमात इस्लामी का अपना चेयरमैन साहब है फैसल कारी। अच्छा, एल ब्लॉक की तरफ काम हुआ, इस तरफ काम नहीं हुआ। अंदरूनी गलियों का बताओ क्या हाल है। गलियाँ हुई तो बहुत बुरा हाल है। क्या हाल है भाई अंदरूनी गलियों का? अंदरूनी गलियाँ कुछ काम हुआ, कुछ बकाया है, वो काम नहीं हुआ। क्या सूरत हाल है अंदरूनी गलियों का? अंदरूनी गलियाँ बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। अभी आप एक मेन रोड है, खत्री हॉस्पिटल वाला रोड है, अगर आप उस तरफ जाएंगे ना, ये मेन रोड है, मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी रहती है। आप देख लें वहाँ जाके हाल, खुद ही देख लें आप। टाउन किसका है? टाउन न्यू कराची टाउन तो जमात इस्लामी क्या। मुझे एक बात बताओ, सुई गैस कहता है हमने पैसे दे दिए, अब बना लो, क्यों नहीं हुआ? वो तो आप टाउन से सवाल करेंगे। वो आपको क्या लगता है, आप भी तो आवाम हैं, क्या गलियां सही हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, कोई गली सही नहीं है। हमें यूसी का अपना गटर का ढक्कन के लिए भी यूसी मौजूद है यहाँ, यूसी में उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। हमें इसके लिए भी सोर्स लगानी पड़ती है। गटर के ढक्कन के लिए भी? जी जनाब, गटर के ढकने के लिए। ये कौन सा यूसी है और कौन सी जमात? फैसल कारी यूसी चेयरमैन फैसल कारी जमात इस्लामी। वो ढक्कन लगाने जोगे भी नहीं है। यूसुफ साहब भी, वो ढक्कन लगाने जोगे भी नहीं है। यूसुफ साहब तो ये समझते हैं कि ये न्यू कराची टाउन का हिस्सा ही नहीं है ये यूसी। सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टाउन जमात इस्लामी की बात है, वो कह रहे हैं वो समझते ही नहीं है। जी ये सही कह रहे हैं हम। तीनों कौंसलर ही नहीं है यहाँ पर, जमात इस्लामी। हाँ होते ही नहीं है, फिर छोड़ के जा चुके हैं। कोई नाजाबाद चला गया, कोई चला गया, यहाँ पर कोई है ही नहीं। अभी अब कौंसलर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा खत्री बाजार का एक रोड पास करा हुआ, उन्होंने मीठी ईद को बोला था कि ईद बाद ये रोड बन जाएगा, फिर उसके बाद इन्होंने बोला बकरा ईद के बाद बन जाएगा। वो रोड गया कहाँ? वो पता चला कि वो दूसरे इलाके में रोड बन रहा है। टाउन काम नहीं कर रहा, कहा यूसी भी काम नहीं कर रही है और टाउन तो आता ही नहीं है। टाउन सिर्फ बटोलने आता है। हमारा जो कैसी बातें कर रहे हैं? जमात इस्लामी जो कह रही है तब्दीली हम लेकर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हल है वो जमात इस्लामी दे रही है, आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? अरे भाई आके देख लो हमारा इलाका, खत्री इलाका देख लो, आगे के क्या पोजीशन है। ये बिलाल मस्जिद के पास है, ये बिलाल मस्जिद के पास, ये देखिए बिलाल मस्जिद के पास, ये ना रिंग है ना ढक्कन है। बोला आपने यूसी को बोल दिया है, मगर यूसी सुनती कब है? अब ढक्कन वगैरह लेने जाते हैं तो बोल रहे हैं दफ्तर में नहीं, आप उधर आ जाओ, जमात इस्लामी का दफ्तर है वहाँ जाओ। तो हमारा नाम सुनते हैं ना कि हसन भाई की गली से आए, तो वो कहता है कि नहीं दो।
हालांकि हमारे वो पाइप भी उतारा, सब उतारा, उसके बाद भी ये अनवर राही जो यहाँ से चले गए रहने, वो सारे पाइप वगैरह ले गए। अभी आप आ जाओ मेरे साथ मंगल बाजार की तरफ, ना ढक्कन है, ना रिंग है, पानी निकले, ना कचरा भी नहीं उठता हर हफ्ते। कह रहे हल सारे जमात इस्लामी बोलते हैं झूठ, ये पप्पू भाई भी मौजूद है भाई, हल शरबत में हो रहा है, वही पी रहे हैं बस। पी रहे हैं। ये क्या बातें हो रही हैं? वो कह रहे हैं ढक्कन नहीं लग रहे, वो लोग तस्वीरें ले लेकर आ रहे। ये 7000 रोड जो है ये टाउन के अंडर में आता है या पीपल्स पार्टी के अंडर में आता है या एमपीए साहब के अंडर में आता है? अंदरूनी गलियां टाउन के अंदर है। नहीं, अंदरूनी गलियां नहीं, मेन रोड की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ रात के टाइम सर ये ग्राउंड के अंदर ये कचरा कुंडिया अभी तक बकरा ईद का एक भी आरक्षण नहीं हुआ। बदबू से बच्चे बीमार होते हैं, घरों में हवा जाती है, बदबूदार हवा जाती है। आप चले अभी ग्राउंड के अंदर, आपको दिखाओ बकरा ईद की अभी तक आरक्षण पड़ी हुई है। टाउन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खाली बस आते अपना माल बना के चले जाते हैं भाई। जमात इस्लामी पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, जमाती इस्लामी पे लगा रहा है भाई, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। आप चले हमारे साथ, कौन से इलाके में काम नहीं हुआ? ये पूरे न्यू कराची गोधरा कानून कोई काम नहीं करवाया जमाती इस्लामी ने। यहाँ पे यूसी चेयरमैन कौन है? यहाँ पे यूसी चेयरमैन कौन है? यहाँ का टाउन चेयरमैन कौन है? फैसल कारी है, फैसल कारी। और टाउन किसके बाद है? किस तंजीम के बाद है? फैसल कारी के पास ही है। और आप कह रहे हैं ना ढक्कने लग रहे हैं गटर के, नालाई से उठ रही है ना। पहले आपको ढक्कनों के सर्वे करवाते, छोटे छोटे बच्चे, डर होता है घरों में से बच्चों को स्कूल निकालते हो, डर लगता है कि कोई बच्चा। अफसोस की बात है जी, जमात इस्लामी के अगर अरकान और ओहदेदार सुन रहे होंगे तो ये कौन सा इलाका है जी? गोधरा जी, न्यू कराची। उधर के ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के मुकामी लोग, ना गटर का ढक्कन लगा रहे हैं ये, ना कचरा उठा रहे हैं ये, और आते भी नहीं है, शक्लें भी नहीं दिखाती, इलाके भी छोड़ चुके। अली भाई, मैं जो है ना इस वक्त वार्ड 1 से हूँ। वार्ड 1 में जो है ना जमात इस्लामी का काउंसलर है। जब से वो जीता है मैंने उसको अभी तक वहाँ नहीं देखा, ठीक है ना, उसने कोई गटरों का काम, ना कोई ढक्कन का काम। सर मैंने टाउन चेयरमैन साहब यूसुफ साहब को बना किया था, बोला था कि सर आए, इनवाइट है, वो किसी वजह से नहीं आए। मैं चाहूंगा वो अपना मौके जरूर दे और मैं पूरा मौका दूंगा। सर बता दें, लोग कह रहे हैं टाउन काम नहीं कर रहा। वसीम साहब आपसे मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा। वो कहते थे हलचल जमात सबसे करप्ट जमात, वो कहते हैं हज़रत अली करम अल्लाह वजह कौल है। एक सेकंड, हज़रत अली करम अल्लाह वजह कौल है कि इख्तियार मिलने के बाद इंसान चेंज नहीं होता, उसके अंदर का इंसान बाहर आ जाता है। हाँ। तो ये पूरी मिसाल जमात इस्लामी पे हो रही है कि जब तक इनके पास इख्तियार नहीं आया था तो ये MQM को, पीएस पार्टी को, सबको करते थे। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये कि गिलगित बिल्तिस्तान में 1261 वोट लेके हाफिज़ शरीफुर रहमान, नईमुर रहमान नहीं, हाफिज़ शरीफुर रहमान, ये फरमा रहे वहाँ धांधली हुई है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की UC 7 है नॉर्थ गाजियाबाद में, जिसके वो वहाँ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। वहाँ जाके सिर्फ अभी तो यूसुफ भाई का रोना मत रोइए, उनके अमीर जो इस वक्त पाकिस्तान के अमीर हैं उनकी UC जाके देख लें नॉर्थ गाजियाबाद के अंदर कि वहाँ की क्या हालत है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात करें। दूसरे यूसुफ भाई जो है हमारे जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, इनके पास कई करोड़ रुपए OZT की मद में आते हैं, ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स जिसे कहा जाता है, जिसे सिंध हुकूमत प्रोवाइड करती है। नंबर 2 प्रॉपर्टी टैक्स ये कलेक्ट करते हैं पूरे न्यू कराची टाउन का। नंबर 3 जो एडवर्टाइजिंग जो टैक्स कलेक्शन है वो ये करते हैं। और सुई गैस की तकरीबन 2.5 अरब से 3 अरब रुपए की रोड कटिंग इनके पास मौजूद है, जिसमें बकौल इनके कि मैं 600 गलियाँ बनाऊँगा। अब आप बताएं 13 यूसीओं के ये माशाल्लाह इस वक्त माली को मुख्तार हैं और उसमें इन्होंने 600 रोड गलियाँ बनाने का वादा किया है। हमें तो वो गलियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। नंबर 1। दूसरे ये कि आप बात करते हैं अकामत दीन और इस्लाह माशरा की। बिल्कुल। आज जब ये गली बनने के लिए आप बना रहे हैं आप, तो बात यह है कि आप उस गली के नीचे सेवरेज या पानी की लाइन अगर नहीं है तो पहले उसको चेंज कराइए। आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए उस पर जो है टफ पेवर लगा देते हैं। जब गटर उबलते हैं तो बोलते हैं हमारा वाटर एंड बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं है। तो मसला ये है कि जमात इस्लामी ने जिस अंदाज़ में ये इख्तियार हासिल करा है, तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इनको इस हैवान से बाहर निकालेंगे। और आखिरी बात मैं बोलूँगा कि गाँव के अगर सारे लोग भी मर जाएँ तो ये चौधरी नहीं बन सकते इंशाअल्लाह। कह रही है वो, कह रहे सारे गांव के लोग मर जाएं फिर भी चौधरी नहीं बन सकते। कंक्लूजन की तरफ जाना है, प्रोग्राम एंड की तरफ है। देखें
टाउन चेयरमैन की बात हो रही है, यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता ताकि आवाम भी उनसे मैं बात उनसे कर मौका लेती। दूंगा, आप बोले भाई, मैं नहीं, नाम अब तो लेके आपको ले बोलूंगा, बात साहब नहीं और नहीं वसीम भाई से अली भाई बोलूंगा। आपको लेना भी नहीं चाहिए, ये तो फिर आपकी प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी, उनको फिर अब आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। आपने मधु किया था, हम भी आए अपना टाइम निकाल कर, इस गर्मी में हम भी बैठे हैं आवाम के बीच। मजबूरी हो गई खैर ऐसी मजबूरियां होती हैं, मसला हो वो जाता है सिर्फ ना सर, वो हो जब जाता है। आवाम के साथ बैठना होता है तो मजबूरियां हो जाती हैं। आप ये कह रहे हैं यहाँ इसलिए नहीं आए यूसुफ टाउन चेयरमैन के आवाम का जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा अब आप आ जाएं दो मैं नहीं कह रहा यूसुफ साहब ये बात दो हाँ मिर्च मसाला अच्छा है लेकिन वो बोल दें कोई मसला नहीं है। मैं तो ये कहूंगा ना उनको कि भाई मैं तो कह रहा हूं कि आपको मैं मजबूरी उनको हुई कॉल करके भी कह सकता हूँ, उनके मुंह पे भी कह दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, वो आए नहीं। अच्छा दूसरा आप आ जाएं 2 अरब रुपए मिले हैं स्वी गैस के। अब 2 तरीकेकार होते हैं, एक आप अपनी एफर्ट से कोई इलाकाई काम करवाते हो एज अ टाउन, आपने पहले स्वी गैस लाए, उनसे रोड कटिंग के पैसे लिए, पूरा नॉर्थ कराची न्यू कराची आपने खोद दिया, सही है। फिर उस पे आपने दावा करा मैंने 600 गलियां बनाई हैं। मेरा इलाका जो इनका लगता है 11L 11K 11J 11D 11F 11G, मुझे तो कोई 15 गलियां या 20 गलियों से ज़्यादा काम मेरे इलाके में नहीं हुआ। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 15-20 गलियां हैं, उसमें टोटल बनी होंगी 20, चलें 25 कर लें या 30 कर लें, शायद हो सकता है मैं कम कर लूँगा। तो 600 गलियां कहाँ बनाई है मुझे नहीं पता, दूसरे इलाकों में मैं गुजरता हूँ, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दिए गए हैं वो आप मालूम करें टाउन जाके कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या मसले हुए हैं, क्या क्या हुआ है, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर भी बताएंगे, वहाँ के नुमाइंदे भी बताएंगे। 5000 लाइटें इन्होंने दावा करा है हमने न्यू कराची टाउन में वसीम भाई लगाएंगे 5000। 11G में मेरे ख्याल से 10 भी नहीं दिखी, 11F में ऐसी है, 11D में ऐसी है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, 11L के ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये पैसे कहाँ गए मुझे नहीं पता। फिर आप आ जाएं इन्होंने रिपेयर की मद में एक्सकेवेटर को रिपेयर करवाया 55 लाख में, लिफ्टर जो लाइटें लगाता है उसको 85 लाख में। भाई नया लिफ्टर मिल जाता है 95 लाख 1 करोड़ रुपए में। आप महंगा हो गया होगा पेट्रोल प्राइस। मैं डॉक्यूमेंट अभी आपको दे दूंगा, आप मेरे से डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, बगैर फैक्ट्स फिगर्स के और डॉक्यूमेंट के मैं बात नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट भी आप मेरे से ले जाइएगा। अब मेरा सवाल है, इतनी लाइटें ये जो जमात इस्लामी या यूसुफ साहब दावा करते हैं, यकीनन यूसुफ साहब की कहीं ना कहीं मैं थोड़ी इज्जत इसलिए करता हूँ, उम्र में मेरे से बड़े और टाउन चेयरमैन है हमारे, लेकिन उनको देखना चाहिए उनके नीचे क्या हो रहा है। अगर न्यू कराची टाउन में कुछ भी करप्शन हो रही है, वो 5 रुपए की भी हो रही है, उसके जिम्मेदार जो हैं वो यूसुफ साहब हैं। यूसुफ साहब बतौर टाउन चेयरमैन नाकाम है। मेरे हिसाब से आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए यूसुफ साहब। फिर इनकी एक जिद है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमारे अंडर करो तो पानी की लाइन डालूंगा और सेवरेज की लाइन डालूंगा। भाई आपके यूसी चेयरमैन को 5 लाख मिलते थे पिछले बजट से पहले, बजट में सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। ये पीपल्स पार्टी ने एक काम अच्छा करा था कि 5 लाख से 12 लाख कर दिए, 7 लाख एडिशनल आ रहे हैं। अब 7 लाख एडिशनल आ रहे हैं, उसमें आप बताएं कि 1.5 साल में इनके पास जमा हुए हैं 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख जमा हुए हैं सिर्फ इस इलाके के यूसी चेयरमैन के पास। आपको 1 करोड़ 30 लाख का काम दिखा है कहीं? दिखा है? नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है, टके का भी नहीं किया भाई जमात इस्लामी। हाँ, पानी घरों में हमारे आते नहीं अच्छा, है, पानी हम लोग फिर एक दूसरा वतीरा है इनका, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक यूसी चेयरमैन को इनके जानता हूं, अगर कोई लाइट मांगने जाता है या ढकना मांगने जाता है गटर का, तो उसको बोला जाता है पहले हमारे नाम की वीडियो बनाओ, फिर ढकना मिलेगा, फिर लाइट मिलेगी। ये एक बहुत गलत अमल है, ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये यूसुफ साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए अपने यूसी चेयरमैन के खिलाफ। मैं नाम नहीं ले रहा, इल्जाम तब होता जब मैं नाम ले, वीडियो बनाओ तो गटर का ढक्कन तब मिलेगा जी। ऐसा तो आप बात कर लें, आप आवाम से पूछें। इधर आ जाओ जल्दी, टाइम खत्म है मेरे पास बिल्कुल। जब ढक्कन और पाइप लेने गए तो वीडियो बनाई, सब कुछ किया, और अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद वो पाइप भी उठा के ले गए। ये किसने किया ये? अनवर राही था और फैसल कारी साहब थे भाई। इनका ये किस जमात से ताल्लुक है? जमात इस्लामी से। ये पूछे चेयरमैन है ये, आगे आए ना जी बिल्कुल चेयरमैन है ये। और आगे मैं तो ये कहूँगा ये तो नाअहल हैं, और जमात इस्लामी और तराजू तो ऐसे लेके निकलेंगे ऐसे इंसाफ इनके बगैर किसी को आता ही नहीं है करना। हमारी गली में हमारे इलाके में ना एक काम किया है, एक गटर का ढकना भी सिफारिश के बगैर भी नहीं दिया। कौन सी यूसी की बात हो रही है ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बने? हाफिज नईम साहब देखे उनकी बात कर रहे हैं हम लोग ना, एक काम भी। और हमारे चेहरे से तो ऐसे मुंह फोड़ दे जैसे हम यहाँ जिहाद करने आए उन लोगों के साथ। और बिल्कुल ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे कह रहे हल सिर्फ जमात इस्लामी। अबे वही हल ही देख रहे हैं हम लोग, तो बस यही हो रहा है, हल ही देख रहे हैं कि सारे खराब। आवाम को हल नहीं निकल रहा, एक भी हल नहीं निकल रहा है। जनाब मैंने सबसे बात की, इलाका मकीनों से बात की, आपके मुंतखब नुमाइंदों को यहाँ पर बिठाया नाजरीन, और कोशिश की कि जनाब हम मसाइल पे बात भी कर लें, क्या नुमाइंदे काम कर रहे हैं उनसे भी पूछ लें।
हमने टाउन चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट की, मुतादिद बार मेरी टीम ने कॉल की मगर वो नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मसरूफ़ होंगे, मगर यहाँ पे जो रुकन सूबाई असेंबली बासित साहब है वो कहते हैं जनाब वो मसरूफ़ नहीं है, वो आवाम का सामना नहीं कर सकते। यूसुफ साहब, मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं चाहूँगा कि बासित साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसको आप गलत साबित करें और आवाम के दरमियान बैठे। मेरा चैनल, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, हम कहीं पर भी इसी जगह पर बैठक लगाएंगे और चाहेंगे कि आपका मौक़िफ़ भी आए, क्योंकि यहाँ पर जमात इस्लामी को लेकर भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीचे लोग काम नहीं कर रहे। कभी कहते हैं वीडियोस बनाओगे तो काम करेंगे, कभी कहते हैं कि जनाब हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और ये कब तक चलता रहेगा सर, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। प्रोग्राम का जो वक्त है वो नाज़रीन इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। यकीनी तौर पे आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसी तरह के अवामी इशूज़ को लेकर आवाम के दरमियान, आवाम के नुमाइंदों के दरमियान कोशिश करेंगे कि दीगर मकामात पे भी आपसे मुलाकात हो सके। बहुत शुक्रिया।